हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं प्यारे जेई 2026 के एस्पिरेंट्स। बच्चों, मैट्रिसेस का वन शॉट का पार्ट 1 मैंने पिछले एपिसोड में दे दिया है। लेक्चर 1 आप देखिएगा, उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट जो हैं और मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट जो हैं बेस्ड पीवाईक्यू हैं जेई के वो कराए, और बहुत मतलब कंप्लीट जो है एनसीईआरटी जो है कंप्लीट करी, उसके सारे जरूरी एग्जाम्पल भी करा दिए। ये मैट्रिसेस का जो है पार्ट 2 है, ये मैट्रिसेस का पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में क्या करते हैं बच्चों, पार्ट 2 में देखिएगा आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो बेटा मजाक नहीं कर रहा हूं, आप देखेंगे नॉन स्टॉप जेई के जितने भी पीवाईक्यू है, भारी भरकम जो भी पीवाईक्यू आप देखते हैं, वो आज के सेशन में सारे के सारे आपको पीवाईक्यू ही पीवाईक्यू मिलेंगे। एक बार देखिए बच्चों, सारे के सारे जो है आज के सेशन में हमें आपको पीवाईक्यू मिलेंगे। पहले हम प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएंगे, कुछ रूल सिखाएंगे, और रूल सिखाने के बाद कुछ ये जो टेक्निकल पॉइंट होते हैं जिनमें आपको एरर है ये सब सिखाएंगे। फिर 2024 के पीवाईक्यू आ जाएंगे, 2024 का आएगा, फिर ये बेसिक एक सवाल आएगा एनसीईआरटी का, उसके बाद फिर एनसीईआरटी का एक बेस्ट क्वेश्चन आएगा। इस रूल पर कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जो आपको डाउट रहता है, ये भी आपका एनसीईआरटी का सवाल है लगातार। ट्रेस को पूरा सिखा देंगे, ट्रेस ट्रेस की जितनी प्रॉपर्टी है वो सब, फिर इस सारे के सारे पीवाईक्यू ट्रेस पर जितने भी पीवाईक्यू अब तक आए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। फिर ट्रांसपोज होगा, फिर ट्रांसपोज के सारे सवाल होंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर माइनर होगा, कोफैक्टर होगा, उन पे सारे सवाल होंगे। फिर उसके बाद एडजॉइंट होगा, उस पे सारे सवाल होंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, उस पे सारे सवाल होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, उस पर सारे सवाल होंगे। उनकी प्रॉपर्टीज होंगी, उस पर सारे सवाल होंगे। एडजॉइंट का एडजॉइंट का एडजॉइंट का एडजॉइंट का एडजॉइंट, इस पे सवाल होंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि अब जो पार्ट 2 होने जा रहा है वो पहले से भी जबरदस्त होने वाला है, पहले से भी जबरदस्त होने, क्योंकि मुझे इस पार्ट 2 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो वाले सारे कवर करने हैं जो सेम कॉन्सेप्ट जो है रिपीट कर जाता है। जेडब्ल्यू सेम कॉन्सेप्ट जो है आपके एग्जाम में रिपीट होता है, उसका मुझे विशेष ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग वापस आते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं, जरूरी बात पर आते हैं, जरूरी बात पर आते हैं माय डियर। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं ऋषभ पांडे सर इस जेई की शानदार धुआंधार क्लास में। शानदार धुआंधार क्लास में प्यारे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो बच्चों हमने कल कहा था कि अगर एक मैट्रिक्स m क्रॉस n की है और दूसरी मैट्रिक्स n क्रॉस p की है, तो पहले का कॉलम और दूसरे का रो अगर सेम है तो जो तीसरी मैट्रिक्स आएगी सी जो मैट्रिक्स आएगी वो पहले का रो और दूसरे के कॉलम के मल्टीपल के ऑर्डर में आ जाएगी। ये सिंपल सी बात। अब इसमें कह रहा है कि एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद अ नल मैट्रिक्स गिव्स अ नल मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है अगर वो नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नल मैट्रिक्स ही आएगी। तो नल का मतलब है जीरो, और कोई भी मैट्रिक्स का जीरो मैट्रिक्स के साथ गुणा करोगे तो जीरो आना ही है, कुछ हो ही नहीं सकता भैया। दूसरी बात यह है कि अगर ए क्रॉस बी नल मैट्रिक्स है तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है, नॉट नेसेसरी कि ए नल होगी या बी नल होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप देखिए ए क्रॉस बी नल मैट्रिक्स आया, ना तो अपनी ए नल है और ना अपनी बी नल है। हालांकि आज के जमाने में नल मिलते भी नहीं है, अब कहां पानी का लेवल इतना नीचे चला गया वाटर लेवल कि अब नल ही नहीं मिलते हैं, है ना। तो देखो नल नहीं है लेकिन फिर भी नल है, नल है, नीचे है, जमीन की धरती के नीचे घुसे पड़े हैं नल, ठीक है, समर के द्वारा पानी आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कह रहा है कि ए क्रॉस बी अगर कोई कह रहा है नल मैट्रिक्स है मेरे भाई, तो ध्यान रखना इट इज नॉट नेसेसरी, ये कोई आवश्यक नहीं है कि या तो ए होगा या बी नल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। देखो ए क्रॉस बी नल मैट्रिक्स है अपने, या ना तो ए नल है ना बी। तो ऐसा नहीं कि अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जो है नल मैट्रिक्स आ रहा है तो तुम ये सोचो कोई एक नल जरूर होगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, किसी नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, किसी भी मैट्रिक्स का अगर उसके नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेफिनेटली नल मैट्रिक्स ही आए। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रिवाइज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन।
भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस टाइप होता है, जैसे ए है स्टार है, बी है स्टार है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करता है कि ए का बी के साथ वही ऑपरेशन लगा दो और ए का सी के साथ वही ऑपरेशन लगा दो, और जो भी स्टार चल रहा वो लगा दो। तो देखो ए क्रॉस बी प्लस सी है, तो ए का बी से क्रॉस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, फिर बीच में चिन्ह प्लस प्लस लगा दो, और ए का सी से कर दो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है, चाहे ऐसे कर लो रिवर्स कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। कॉमन एरर क्या होती है, बहुत से लोग सोचते हैं ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी बराबर सोचते हैं बी प्लस सी ए, ये कॉमन एरर होती है, सावधानियां हैं, इनको बरतिएगा। ये जो चीज मैं सिखाना चाहता हूं, अभी जेई के प्रीवियस क्वेश्चन देखना, वहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है कि मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, अगर किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे एलिमेंट में उसका मल्टीप्लाई अंदर भी हो जाता है, ध्यान रखना। और दूसरी बात है, अगर हम इस के को बाहर लें तो ध्यान अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं कि के इंटू डिटर्मिनेंट ए, तो ध्यान रखना के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा, लेकिन ये देखना पड़ेगा कितने क्रॉस कितने की है। अगर 2 क्रॉस 2 की है तो इस कांस्टेंट पर उतना ही ऑर्डर आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये कहीं 3 क्रॉस 3 की होती तो के की पावर 3 हो जाता, 4 क्रॉस 4 की होती तो के की पावर 4 हो जाता, बिना किसी हिचक के, बिना किसी गड़बड़ी के, बिना किसी समस्या के। बोलो भाई ठीक है। जैसे उसने कहा माइनस के 2a, तो माइनस के 2 कांस्टेंट है मेरे भाई, बाहर आ जाएगा, a का डिटर्मिनेंट का साइन लग जाएगा, लेकिन कितने क्रॉस कितने की, 2 क्रॉस 2 की, तो इस पे स्क्वायर लग जाएगा। डिटर्मिनेंट a भी है तो बिना डरे, ये आपके प्रीवियस ईयर में 2024 में इस पर सवाल आ चुका है, पहले भी आए हैं और भी हाल ही में इस पर सवाल देखने को मिला, इस प्रॉपर्टी पर सवाल देखने को मिला कि वो बोलता है, ध्यान रखना, एक सवाल होता है कि ए पी स्क्वायर पी करके एक सवाल होता है, उसका डिटर्मिनेंट निकलवाते हैं, तो ये यूज होता है डिटर्मिनेंट ए बी सी। इस पर भी प्रीवियस ईयर में सवाल 2-3 देखने को मिले हैं कि, तो इसका रूल होता है डिटर्मिनेंट ए अलग कर लो, बी के साथ अलग कर लो, सी के साथ अलग कर लो। ये कॉमन एरर है, इसको ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट ए प्लस बी मत कर देना कि डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट, ये सावधानी बरतने वाली बात है। ये गलत फहमियां कुछ हम अपने मन से पाल लेते हैं और बाद में पता चलता है कि हम तो गलत फहमी पाले थे जनाब, उसको तो किसी और से प्यार निकला, उसको तो किसी और से प्यार निकला, हम गलत फहमी पाले बैठे थे और हम मन ही मन में ख्याली पुलाव बना के बैठे थे कि वो तो मेरे लिए ही बनी है, लग रहा है रब ने जोड़ी यही बनाई है, बाद में पता चलता है कि ये जोड़ी भी कामयाब नहीं हुई। फिर दूसरी जोड़ी मिलती है, तब मन कहता है हाँ अब तो भगवान ने पक्का है इसी को मेरे लिए बनाया है, और जब वो भी निकल लेती है तब मन आता है अरे यार भगवान ने जोड़ी बनाई तो कौन सी बनाई। फिर तीसरी आती है तब पता चलता है पक्का है यही जोड़ी मेरी लाइफ की है, लेकिन जब तीसरे में भी ठोकर लगता है तो छीना 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 छन 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 हो जाता है, और फिर हम देख के ही देखते से भी ये कहते हैं शायद ये होगी, लेकिन हम अब आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि बार बार अटैक जब हो जाता है ना जीवन में, तो जीवन जो है छन्नी छन्नी हो जाता है। ये देखो 2024 में जेईई मेंस में सवाल पूछा गया, अभी जो मैं पढ़ा रहा था वहीं पे बोला भैया अल्फा का मान बताओ, अल्फा का मान बताओ, ए दिया गया है, देखो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो पहले तो ध्यान रखना, पहले तो ध्यान रखो कांस्टेंट, पहले तो इसको हल करना सीखो। अगर ये लिखा होता सिर्फ तो कांस्टेंट बाहर आता और 3 क्रॉस 3 की है तो इसमें 3 लग जाता, लेकिन पावर भी 3 है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कांस्टेंट बाहर आया, ऑर्डर की वजह से 3 पावर आई, लेकिन होल पावर 3 लगी हुई है, तो इसको भी लगाना मत भूलना। जेईई मेंस के 2024 में यही बच्चों से गलती हुई कि लपक के 2 को बाहर किया, उन्होंने कहा ऑर्डर 3 है, इसको खा गए, जबकि यही JEE है जो तुम पढ़ते हो उससे एक स्टेप और आगे की वो बात कर ही देता है, वो मानता ही नहीं है, क्या ही करें। और इसके बाद डिटरमिनेंट a की पावर 3 बराबर 2 की पावर 21,
डिटरमिनेंट a की पावर 3, ये 3 3 जा 9 है, तो बेटा ध्यान रखना 2 की पावर 21 और 2 की पावर 9 बेस आर सेम, डिवीजन के केस में पावर विल बी सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना? 21 में से 9 गया तो 12 हो गया। अगर हम इसका क्यूब रूट लें, क्या लें? अगर हम मेरे भाई इसका क्यूब रूट लेते हैं तो डिटरमिनेंट a बराबर, अगर यहाँ 1 कब हुआ? 3 से डिवाइड किया होगा, तो इसमें भी 3 से डिवाइड कर दो, कितना गया? 4, मतलब 16 आ गया। अब डिटरमिनेंट a तो बहुत आसान है, इसकी सहायता से ओपन कर लो, ये 0 काम खत्म हो गया, ये खत्म, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 16। अब मेरे भाई तुमको चाहिए अल्फा का मान। अब अल्फा का मान क्या हो सकता है? अगर अल्फा बराबर 3 रखते हैं तो 3 त्रिका 9, ऐसा कोई नंबर नहीं जिसको घटाने में 16 है, तो 3 तो रख नहीं सकते, हटा दीजिए, 3 जो है रॉन्ग है। अब 5 रखते हैं, अल्फा बराबर अगर 5 रखते हैं मेरे भाई तो 5 का वर्ग 25 होता है। 25 में ऐसा क्या घटाएं कि 16 आ जाए? तो 25 में अगर बीटा बराबर 3 रखते हैं, बीटा बराबर 3 रखते हैं तो 3 त्रिका 9, 25 में 9 गया तो 16 आ जाएगा। इसका मतलब अल्फा का मान जो होगा वो 5 इज द राइट आंसर। 5 बिल्कुल सही आंसर है, 5 बिल्कुल सही आंसर है। और अगर वो बीटा का मान भी पूछता तो बीटा का मान आप 3 बताते। कभी कभी पूछता अल्फा इंटू बीटा पूछता तो 15 आता। अल्फा अपॉन बीटा भी पूछ सकता था तो अल्फा का मान 5 और बीटा का मान 3, 5/3 आता। अल्फा स्क्वायर बटे बीटा स्क्वायर पूछता तो अल्फा का मान कितना आता? 5 मतलब 25 और बीटा का मान 3 मतलब 9, 25/9 आता। तो ऐसी भी सेटिंग बना देता तो कुछ भी है, हमें तो अल्फा और बीटा ही निकालना है। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ अल्फा निकाला गया। अगले सवाल को चलते हैं। यह सवाल भी अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल है कि f(x) बराबर ये दिया गया तो f ऑफ a का मान। तो फंक्शन में कंपोजिशन पढ़ते हो कि भाई जहां जहां x वहां वहां a ठोकना है, तो a रख दीजिए तो ये आ जाएगा 1 प्लस a और ये आ जाएगा 1 माइनस a। तो दोस्त ये होल स्क्वायर का फार्मूला चमक रहा है, झलक दिखला जा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जा, तो 1 माइनस a स्क्वायर आ जा। अब मेरे भाई आप कोई टेंशन नहीं है, a स्क्वायर तुम निकाल सकते हो बहुत अच्छे से। a स्क्वायर का मतलब हो गया a इंटू a और ये हो गया 1 2 2 1 और यहां पर होगा दोस्त 1 2 2 1। मल्टीप्लाई कर लीजिए तेजी से इसका इसमें, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 2 1 जा 1, 2 2 1 जा 1, तो 2 2 4 है ना, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 2 4। नाउ इसका अब दूसरी रो का पहले कॉलम से होगा 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 4, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 4 प्लस 1 5, ये आएगा। यस या नो? तो मेरे भाई यहां पर आ गया 1 माइनस 5 4 4 5। यस या नो? दोस्तों ये आया कि नहीं है? 1 इज जस्ट लाइक एन आइडेंटिटी, तो आप उस आइडेंटिटी में से अगर इस वैल्यू को घटाएंगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। अब बेसिक बात इतनी नहीं समझानी, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि ऑर्डर ऑफ द सिंगल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद जो मैट्रिक्स सिंगल बचती है उसका ऑर्डर बचाओ, उसका ऑर्डर बताओ। तो भाई कैसे करेंगे? भाई कैसे करेंगे जरा जवाब दो, कैसे करेंगे? भाई ये जैसा है बना रहने दे मेरे भाई, ये जैसा भी है उसको बना रहने दो दोस्त। देखो सेम ऑर्डर 2 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 3। मेरे भाई -1 में से 0 घटाओ तो -1 बचेगा, 0 में 1 घटाओ तो -1 बचेगा, 2 में 23 घटाओ तो -21 घटेगा। सही है ना? 21 22 23। और भाई बोलो भाई जल्दी से बोलो। और उसके बाद इसको इसमें जल्दी से घटाओ, 2 में से 1 गया 1 और ये 1 में से 0 गया 1 और 1 में से 21 गया तो कितना बचा आपका -20। तो फाइनली जो है ये मैट्रिसेस है 3 क्रॉस 2 की और ये मैट्रिसेस है 2 क्रॉस 3 की। प्रोडक्ट पॉसिबल है। अरे हमें तो ऑर्डर बताना है तो हम ये तमाशा करना ही नहीं था, हमें तो ऑर्डर बताना है भाई। तो सीधी सी बात है, इन दोनों का जब प्रोडक्ट होगा तो पहले का कॉलम
दूसरे का रो बराबर है मेरे भाई, पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर है चश्मा लगा के, तो जो जो भी मैट्रिक्स आएगी सॉल्व करने पे वो उसका ऑर्डर होगा 3x3, उसका ऑर्डर होगा 3x3। डी फॉर नहीं, डी फॉर आंसर होगा, डी फॉर आंसर होगा। या चलो 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 बढ़ते हैं। ये बात याद रखना, मैंने इस सिंगल हाईलाइटेड लिखा है कि जनरली ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ये याद रखना। जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है मेरे भाई, कभी भी तुम्हें समझना हो कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है, तो ध्यान रखना अगर ए का बी के साथ स्टार करें और बी का ए के साथ स्टार कर दें, मतलब क्रम को पलट दें और बराबर आ जाए, तो ऐसे लॉ को क्रम विनिमय नियम कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, सीएल। लेकिन जनरली मैट्रिक्स में ए बी बी ए के इक्वल नहीं आता है, ये बात क्लियर है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करती, इस बात को ध्यान रखना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है वो डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ, सीएल, कम्यूटेटिव लॉ। इफ ऑर्डर आर सेम, इफ ऑर्डर आर सेम, अगर ऑर्डर आर सेम, अगर ऑर्डर सेम है तभी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तभी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है मेरे भाई, तो वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करती है। हाँ, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन के केस में, ये भी ध्यान रखना। और एडिशन की बात अगर हो, अगर ऑर्डर सेम है तो चाहे ए प्लस बी करना मेरे भाई या बी प्लस ए करना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होगा एडिशन के केस में। एडिशन के केस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होगा, सीएल इज होल्ड। याद रखना, इस बात को याद रखोगे तो बढ़ते हैं अब आगे। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सवाल है। ये सवाल कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता है, कैसे कह रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। दोस्त ध्यान देना, अगर हम कहें कि ई और ई का गुणा करें तो कितना आएगा, बेस आर सेम, और कहते हैं आधार समान हो तब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, बेस आर सेम, देन द मल्टीप्लिकेशन केस पावर विल बी एट, पावर विल बी एट। यस या नो? तो बच्चों मैंने कहा था कि कोई भी कांस्टेंट नंबर को किसी मैट्रिक्स के अंदर गुणा करेंगे तो वो लपक के बंदर की तरह सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सभी एलिमेंट में मेरे भाई वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ए इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी चिपक जाएगा, इसमें भी चिपक जाएगा, आग गले लग जा मेरे 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 बदनाम बदनाम बदनाम। आगे बढ़ो। तो उसके बाद मेरे भाई इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा e टू द पावर ऑफ x प्लस 1, e टू द पावर ऑफ y प्लस 1, e टू द पावर ऑफ y प्लस 1, e टू द पावर ऑफ x प्लस 1। तो कंक्लूजन निकल आया 1 1 1 1। हेलो माय डियर, तुम जानते हो कि अगर ऑर्डर सेम है, अगर ऑर्डर सेम है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये 1 1 वाला और ये भी 1 1 एड्रेस वाला, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो जाते हैं। इसका मतलब है e टू द पावर ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और 1 को लिख सकते हैं दोस्त e की पावर 0। किसी भी नंबर की अगर नॉन जीरो नंबर है तो उसकी पावर 0 करते हैं तो 1 आएगा। कंडीशन ये है a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए, अब बेसिक रूल जानते हो, हाई स्कूल का रूल लग जाएगा, बेस अगर सेम है तो पावर चश्मा लगा के
सेम हो जाती हैं तो x प्लस वाई 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। तो x का मान तो मिल गया -1। अब y की बात करता हूं, तो अब ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि मैट्रिसेस आर इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग सेम एड्रेस के एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं। तो e टू द पावर ऑफ y प्लस 1 इक्वल टू 1 और 1 को लिख सकते हैं e टू द पावर ऑफ 0। तो मेरे भाई बेस आर सेम, तो पावर विल बी इक्वल, तो y इक्वल टू -1। तो दोस्तों x भी आ गया और y भी आ गया। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं जिसके समझाने का तरीका है आसान वही टीचर है महान। हवा हवाई के चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारी भाषा में जो पढ़ा रहा है उससे पढ़ो, और जेई सपना नहीं अब हकीकत होगा। 99.9 प्लस परसेंटाइल हम भी लेकर आएंगे, इस संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। ये ट्रेस क्या होता है? तो बोले स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हो तो उसके डायगोनल के जो एलिमेंट हैं, जैसे मैंने कहा A11, A12, A21, A22, और ये मैट्रिसेस है और इसका हमको ट्रेस निकालना है। तो ट्रेस क्या होता है? इसके डायगोनल एलिमेंट का बस सम कर दे मेरे भाई, सीधी सी बात। बोले स्क्वायर क्यों जरूरी है? अरे दोस्त A11, A12, A13, A21, A22, A23, अगर हम ये मैट्रिक्स ले लेते हैं और ये 2 क्रॉस 3 की है, तो ध्यान देना दोस्त, इसमें डायगोनल नहीं आएगा। देखो ये डायगोनल नहीं, यहां से बढ़िया सा किसी ब्रांडेड कंपनी का लेदर का जूता आ गया तो जूता चांद पे पड़ेगा और दिक्कत आ जाएगी। ध्यान रखना, इसका मतलब है स्क्वायर का होना कंपलसरी है, चाहे 2 क्रॉस 2 हो, चाहे 3 क्रॉस 3 हो, चाहे 4 क्रॉस 4 हो, तभी जाके ट्रेस पॉसिबल है। क्योंकि स्क्वायर नहीं है तो डायगोनल नहीं होगा, सीधे जाके ऐसे चले जाओगे और फिर तुम जानते हो कहां पहुंच जाओगे। यस या नो? तो ट्रेस की बात हो गई सिंपल सी। अब ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टी भी बनी। प्रॉपर्टी क्या है? हमने देखा किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से गुणा किया, ध्यान देना, किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से गुणा किया तब ट्रेस निकाला, और उस कांस्टेंट को बाहर गुणा करके तब ट्रेस निकाला, अंतर नहीं आया। देखो ध्यान से, अगर मैंने कहा 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स है और इसका ट्रेस निकाल लेते हैं, इसका आएगा ट्रेस 1 + 4 5, और अब इसमें किसी कांस्टेंट से गुणा कर देते हैं 3 से, तो कितना आएगा 3 × 5 15, और अगर हम इसके अंदर 3 से गुणा कर दें 3a तो 3 6 9 12, और अब जाके इसका ट्रेस निकाल ले तो 3 + 12 15। हेलो बधाई हो, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो वही कह रहा है कि अंदर कांस्टेंट्स का गुणा करके तब ट्रेस निकालें या ट्रेस निकाल लें तब वही नंबर से बाहर से गुणा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो मैट्रिक्स को अगर जोड़ दिया जाए, दो मैट्रिसेस को अगर जोड़ दिया जाए और तब उसका ट्रेस निकालें, या इसका अलग निकालें, इसका अलग निकालें और तब ऐड करें, तब भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी का गुणा करके ट्रेस निकालें या बी ए का गुणा करके ट्रेस निकालें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेमोरी बेस्ड बातें हैं, इनको याद रखिए। ये मेमोरी बेस्ड बातें हैं। मैंने पहले ही दिन से कहा था कि मैं एनसीईआरटी के A to Z कॉन्सेप्ट, ऑथेंटिक शॉर्टकट, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड बेस्ट मैनिपुलेशन मेथड टू सॉल्व क्वेश्चन क्विकली, सब कुछ मैं दूंगा, और हर कॉन्सेप्ट के साथ उसके बेसिक मैंडेटरी क्लासरूम क्वेश्चन और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसमें भी वो वाले क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट इन द जेईई एग्जाम बेस्ड जो भी पीवाईक्यू वो कराऊंगा। ये वो वन शॉट है जिसके थ्रू आप
जो रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, जिस तरह का कलेक्शन एक साथ नहीं कर पा रहे हो, सारे कॉन्सेप्ट एक बार मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो, वो सब यहां पॉसिबल है, सब यहां पॉसिबल। इसीलिए मैं वन शॉट को दो पार्ट में ब्रेक किया, जिससे कि दो पार्ट में बेहतर एनर्जीज के साथ काम करें। ठीक है, तो आप जब आप इस सेशन में जो बच्चा जुड़ जाएगा वो एक बार मन में तो ये कहेगा कि नहीं यार टीचर सब कुछ, यार सब कुछ इसी के अंदर भरा पड़ा है। देखिए ट्रेस ऑफ 2a निकालना कोई बड़ी बात नहीं, 2a मतलब सब में गुणा मत करते घूमो, ट्रेस का मतलब डायगोनल्स होता है, डायगोनल्स होता है, तो इसमें 2 से गुणा हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा हो जाएगा, इसमें 0 से गुणा हो जाएगा, इसमें 2 से 6 आएगा, और तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, 6 में 2 गया -4, तो -4 इसका ट्रेस आ गया, -4 ट्रेस आ गया। अब देखिए जेईई मेन 2024 का ये सवाल ले लिया मैंने, ट्रेस का ही सवाल था, तो मुझे यही अच्छा लगा, यही पसंद आया, तो मैंने यही सवाल ले लिया। ठीक है, कि a की पावर 13 जब निकाल लियो तब इसका ट्रेस बताओ, और 3 की पावर m के बराबर होगा तब m का मान बताओ। तो ओवरऑल अगर यहां 3 की पावर m है तो यहां भी जो भी नंबर आएगा वो 3 की पावर ही बनाना होगा, तब कंपेयर करके वो मान आ जाएगा। ये तो मिल गया, तो पक्की बात हमें a की पावर 13 तक जाना है, तब जाके ट्रेस निकाल पाएंगे। a की पावर 13 तक जाना है दोस्त, तब जाके ट्रेस निकालेंगे। आइए जल्दी से शुरू करते हैं, बिना देरी के शुरू कर देते हैं। सबसे पहले खटाक से a स्क्वायर निकालो, टाइम तो लगेगा, क्या ही कर सकते हैं, 2 - 1 1 1, और ये आएगा 2 - 1 1 1, और ये आ जाएगा 2 दूनी 4 -1। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इस रो का इस कॉलम से, 2 दूनी 4 -1, 4 में से गया 3, 2 एकम 2 -1 तो माइनस के 3 आएगा, और ये 2 एकम, अब इस रो का इस कॉलम से 2 एकम 2 1 एकम 1 2 1 3, अब इसका -1 और +1 0 आएगा। मुझे लग रहा सही है, सही है, सही है। अब a स्क्वायर होने के बाद a क्यूब कर लेते हैं, फिर परेशान मत हो, मैं शॉर्टकट में पहुंच जाऊंगा। और a क्यूब का मतलब हो गया a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर तो निकाल ही चुके हैं अपन लोग, 3 - 3 और 3 0, और a ऊपर दिया गया है 2 - 1 1 1। जल्दी से इसका गुणा कर ले मेरे भाई, इस रो का इस कॉलम से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और माइनस के 3, 6 में 3 गया 3। अब इसका इसमें कर भाई, तो 3 एकम 3 माइनस के 3 और माइनस के 3 3 3 माइनस के 6। अब इसका इसमें करो, 3 दूनी 6, 0 एकम 0, तो 6 में 0 जोड़ो 6। इसका इसमें करो तो माइनस के 3 और 0, तो माइनस के 3 हो गया। देखो a क्यूब ही आ गया, a स्क्वायर आ गया, a क्यूब आ गया। अब देखो, अब a4 मत निकालो, मैंने दिमाग लगाया यार a6 डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे, a क्यूब इंटू a क्यूब, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जो 6 तक पहुंच गया, 12 तक पहुंचना है, 13 तक पहुंचना है, सॉरी। तो अब 3 - 6, देखो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी थोड़ी बहुत, पसीना तो बहाना ही पड़ेगा, सोचो एकदम से हलवा हो जाए तो ये तो नहीं। 3 - 6 6 - 3, और ये हो जाएगा मेरे भाई, इसका इसमें गुणा करो, तो जल्दी से करिए भाई, तो ये आएगा 3 त्रिका 9, 9 माइनस के 36, 36 में 9 गया 27, 27 माइनस के 27। अब इस रो का इस कॉलम से करें तो कितना आएगा, 6 3 18 18 और 6 3 18 प्लस का 18, अरे 0 आ गया, बहुत अच्छा, कुछ तो काम बन गया। 6 3 18 और 3 6 18, अरे ये भी 0 आ गया भाई, क्या भगवान मेरे ही साथ है क्या। और इसका इसमें करो भाई, 36 36 माइनस का 36 और माइनस प्लस का 3, तो माइनस का 27। बहुत बढ़िया, ईश्वर साथ ही है, अब तो भरोसा हो रहा है भगवान साथ है अपने। तो माइनस के 27 कॉमन ले लो, और वाह वाह वाह, आइडेंटिटी बन गई, सारा खेल बढ़िया हो गया। अब देखो 12 a की पावर 12 निकाल सकते, कैसे, 6 तक पहुंच गए तो छक्का छक्का का यूज कर लो, तो छक्का ही हो जाएगा, बोलो भाई, तो छक्का छक्का का यूज करो, छक्का हो जाएगा। तो दोस्त एक काम करो, अब ये a की पावर 6 यही है, तो आइडेंटिटी का कितने बार स्क्वायर करो भाई, इसी का इसी से गुणा करोगे, अगर मैं कह रहा हूं इसी का इसी से गुणा करोगे तो आइडेंटिटी गुणा आइडेंटिटी करो तो आइडेंटिटी रहता है, आई लिख लो इसको, और माइनस माइनस प्लस, तो 27 का स्क्वायर हो गया।
दोस्त देख लो ध्यान से, 27 का स्क्वायर हो गया भाई, 27 का स्क्वायर हो गया, हमको चाहिए a की पावर 13। तो अब a की पावर 13 कर सकते कैसे, a की पावर 12 इंटू ए, बात तो सही है, 12 इंटू ए आ गया 27 स्क्वायर हो गया। अब आई छोड़ दो, आई का क्या लेना, आई का मतलब 1 होता है, तो उसको इतना लोड मत लो मेरे भाई, आई को इतना लोड मत लो, इसको लिखो 27 का होल स्क्वायर। और ए कितना है, ए ये है, कितना है 2 माइनस 1 1 1, बोलो भाई 2 माइनस 1 और 1 1 आएगा कि नहीं आएगा भाई। अब उसके बाद जो है, अब इसके बाद जो है हम लोग करीब करीब पहुंच जाएंगे। अब हमें चाहिए इसका ट्रेस, क्या चाहिए, इसका ट्रेस चाहिए। तो 27 का स्क्वायर गुणा इसमें होगा और इसमें होगा, भाई भाई जब ट्रेस, जब इसका गुणा करोगे तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। हमें चाहिए इसका ट्रेस, हमें चाहिए इसका ट्रेस। तो फिर ओवरऑल क्या करेंगे, जब ट्रेस लेंगे तो कांस्टेंट तो बाहर, ट्रेस ऑफ, अरे लिख लो, ट्रेस ऑफ ए की पावर 13 करेंगे तो कांस्टेंट तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट बाहर रहेगा, इसका सम कर दो, 3 आ गया, 2 और 1 3, और जो कि ये बराबर है 3 की पावर m के। तो ये हो गया 3 की पावर 3 इंटू 2, और ये 3 की पावर m, 3 दूनी 6 इंटू 3 बराबर 3 की पावर m। दोस्त यहां देखो 6 और 1 7, और ये 3 की पावर m, तो बेस सेम हो गए, तो m बराबर आ गया 7, m बराबर कितना आ गया 7, तो 7 इज द राइट आंसर। बताओ ये जेईई है, इतना भी नहीं हुआ है जितना तुम समझ रहे हो। अगर कॉन्सेप्ट को कायदे से कर लिया जाए ना तो भाई उड़ा भी सकते हो दोस्त, उड़ा भी सकते हो। तो मेरे लाल फिर से मैं कह रहा हूं, मैंने क्या कहा, मैं ग्राउंडेड टीचर हूं, बिल्कुल देसी। जैसे a की पावर 13 की बात किया तो a स्क्वायर से a क्यू से a की पावर 6 से 12 पे पहुंच गया, फिर 12 के बाद 13 आता है तो a से गुणा कर दिया। अब a की पावर 12 तो 27 स्क्वायर है, i का कोई फर्क पड़ता नहीं, i का मतलब 1 होता है, तो 27 स्क्वायर इंटू ए। ट्रेस निकालना है तो कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो बाहर आ जाता है, हमने प्रॉपर्टी ही बताई थी। तो ये 2 और 1 3 आ गया। अब बताओ 3 के पदों में ये भी है, 3 के टर्म के ये भी है, तो हमने पहले ही कहा था कि अगर पावर बतानी हो जैसे a की पावर 7 है और a की पावर x पूछ रहा है, तो बेस सेम बनाने पड़ेंगे, तो पावर x बराबर 7 हो जाएगी। यस या नो। चलो दोस्त अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्त। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स बताइए, इस मैट्रिक्स का ट्रेस इज जीरो, तो x का मान होता, कुछ नहीं करना भाई, इसको और इसको और इसको मेरे दोस्त ऐड कर लो, बस इसको और ऐड करने का 0 बराबर कर दो, इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व करना, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये मेरे से मत कराओ, आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोज की बात करते हैं। देखिए ट्रेस पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ट्रेस की प्रॉपर्टी पढ़ ली, ट्रेस का बेसिक सवाल पढ़ लिया, ट्रेस पर आधारित जो पीवाईक्यू था वो भी देख लिया। अब हम ट्रांसपोज की बात करते हैं। ट्रांसपोज का सीधा खेला होता है, स्क्वायर अगर कोई भी मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सीधा खेला है, अगर ट्रांसपोज चाहे ये करो चाहे ये करो, तो रो को कॉलम में बदलते हैं, लेकिन मेरे स्टाइल में बदलना, मैं तो ये कहता हूं कि डायगोनल तो कभी बदलता ही नहीं है। ट्रांसपोज आमने सामने के लोग बदल जाते हैं, आमने सामने के लोग बदल जाते हैं, आमने सामने के लोग बदल जाते हैं, ये मेरा फंडा है। और तुम देख लो, रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, ये सुनो, तो ये होता है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में सीखने वाली बात है, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज करने पे उसके डायगोनल में कोई बदलाव नहीं आता है। 159 159 देख लो भाई, ये भी सीख के जाओ कि अगर कोई मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज मार देते हैं तो कहना कि पांडे सर डायगोनल कभी बदलते नहीं हैं, डायगोनल कभी बदलते नहीं है मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, मेरे भाई। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है
कि ये JEE पर इस पर सवाल अभी तुरंत देखने को मिलेगा। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर होता है। ट्रांसपोज करने पर डिटरमिनेंट वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर है तभी तो डिटरमिनेंट की बात होगी, नहीं तो डिटरमिनेंट की बात घंटा नहीं करेंगे। समझ में आया? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई। अब ये एक मैट्रिक्स है, बहुत प्यारी मैट्रिक्स है। वैसे तो एनसीईआरटी की हाईलाइटेड मैट्रिक्स है, इसका अपना एक नाम होता है, आज से याद रखना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब लांबिक आव्यूह इसका नाम होता है। गणित के गणितज्ञों ने इसका नाम लांबिक आव्यूह रखा है। कैसे? कॉस साइन, साइन कॉस, सेम सेम, अपोजिट साइन, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। और इसका रूल ऑर्थोगोनल को पहचाना कैसे जाता है, तो मैं लगे यहां सिखा दूं। किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर होना चाहिए, किसी नहीं, ऐरा गेरा नत्थु गैरा सारी की सारी मत घुसेड़ देना, स्क्वायर की बात कर रहा हूं। जब भी स्पेशल मैट्रिक्स की बात होती है तो उसका स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। जब भी सक्सेसफुल लोगों की बात होती है तो ये क्लियर है कि वो डिसिप्लिन वाले बहुत होते हैं। समझे? हाँ, अनुशासन। और बोले डिसिप्लिन, सर हम पे तो डिसिप्लिन होता नहीं, क्योंकि तुम नो कहना नहीं जानते हो। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू से नो एवरीवन टू मेंटेन डिसिप्लिन इन योर लाइफ। ओके, तो बच्चों A इंटू ए ट्रांसपोज, तो ऑर्थोगोनल को कैसे पहचानते हैं? अगर किसी मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें और अगर आइडेंटिटी आ जाए, आई का मतलब है, आई का मतलब है आई, वो वाला नहीं, आई का मतलब आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और इसका आप घर पे करिएगा A इंटू ए ट्रांसपोज। चलो मैं कर ही देता हूं, cos x sin x माइनस साइन x और cos x। शायद कल मैंने किया था, ओके, मैंने कल इस सवाल को लगाया था, अब मैं नहीं करूंगा। और इसका ट्रांसपोज कर दो, तो डायगोनल तो कभी बदलता नहीं है, आमने सामने के लोग इधर से दोहराए थे, तो ये साइन x इधर आ जाएगा। और आप करिएगा, मैंने कल के पार्ट 1 मैट्रिक्स के पार्ट 1 जो वन शॉट में पढ़ा चुका था, ये 1001 ही आ रहा था कल, मैंने इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल भी लिया था। तो A इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर होगा, आई मतलब आई, ये I2 लिख सकते हैं इसको, I2 2 क्रॉस 2 की है ना, I2 लिख सकते हैं। बोलो बोलो बोलो, आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांसपोज पढ़ा तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्रॉपर्टी ना पढ़े, प्रॉपर्टी ना पढ़े। बोलो भाई, प्रॉपर्टी तो पढ़नी पड़ेगी। तो ध्यान देना, अगर कोई मैट्रिक्स है A प्लस बी का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो आप अलग अलग ट्रांसपोज भी कर सकते हैं और तब जोड़ सकते हैं। ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, ये भी ध्यान रखना। इस पर जेई ने सवाल पूछा था, अभी मैं तुरंत दिखाने वाला हूं। इस पर सवाल आ चुका है, ए बी सी का होल ट्रांसपोज उल्टा मारते हैं, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अरे मैं कह रहा हूं ए बी सी डी का ट्रांसपोज पूछा जाए तो डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज तैयार होना चाहिए। अगर युद्ध के लिए जरा सी भी कमी है तो फिर पीछे रह जाओगे, है ना। मत चूको चौहान कहता है ना, मत चूको चौहान। तो बच्चों, पृथ्वीराज चौहान आंख से अंधे कर दिए गए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने तीर जो है सीधा मार दिया था दुश्मन के। यस या नो? तो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो कि तुम भी तीर चला सको कायदे से। अब ध्यान रखना, ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज की बात हो, ए ट्रांसपोज की ट्रांसपोज की बात हो तो ए ही आता है, ए ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ध्यान रखना, अगर के का ट्रांसपोज है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। अगर ए की पावर एन का ट्रांसपोज है या ए का ट्रांसपोज करके एन करो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी है, बिजली खड़ी। चलो भाई देखो बिजली आ गई। 2024 में ये जेई ने सवाल पूछा। मैंने कल क्या कहा था? मैंने इससे पहले वन शॉट में कहा था कि मैं हर कॉन्सेप्ट के बाद जेई के प्रीवियस ईयर सवालों की बिजली खड़ी कर दूंगा, और वही मैंने आज कर दिया, जिससे आपको पता हो कि सर जी जो पढ़ा रहे थ्योरी वो क्वेश्चन रिलीवेंट है कि नहीं, कि हवा हवाई से कोई लेना देना नहीं है। बढ़िया बढ़िया जेई के सवाल, और बहुत सरल भी नहीं है, लेकिन हम पढ़ाएंगे ऐसे कि तुम्हें हलवा बना देंगे। हलवा हलवा। आ जाओ भाई, ए बराबर ये है और बी बराबर ये है, सी बराबर ये है, एक्स बराबर ये है। अरे जेई दम ले लेगा क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स बताओ मुन्ना। पहले सुनो। जैसा पूछा जाता है वैसा बनाया जाता है। कैसे? डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स बताओ। इसका मतलब क्या है? इस एक्स पर डिटर्मिनेंट लगा दो, इस पर डिटर्मिनेंट लगा दो, और फिर झलक दिखला जा, पुराना वाला रिजल्ट आ जा। तो डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट बी, डिटर्मिनेंट सी। यस या नो? तो माय डियर ये क्या कर देंगे? ए ट्रांसपोज। अच्छा अभी तुम्हें ये भी करना है सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर कैसे करेंगे? तो ए ट्रांसपोज को छूने का नहीं, छू लिया तो वो छोड़ेगा नहीं। सी स्क्वायर का मतलब है ए बी ए ट्रांसपोज, फिर एक बार गुणा कर दो, ए बी ए ट्रांसपोज इनटू ए। अब मेरे भाई सुनो, एक गाना आता है, गाना, जो दिया जाता है उसका यूज किया जाता है, जो दिया जाता है उसका यूज किया जाता है। तो मेरे भाई यहां पर ए दिया गया है और यहां पर इसको यूज करना है, तो मेरे लाल ए का ए ट्रांसपोज करो, और ट्रांसपोज करने पर कहा जाता है डायगोनल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और तेरे सामने वाली खिड़की में अदला बदली हो जाती है। तो बच्चों सामने वाली खिड़की में अदला बदली हो जाएगी। तो मेरे लाल अब कुछ नहीं करना है, अब तो ए का ए से चटका दो। क्या चटका दो? मतलब गुणा कर दो। कैसे गुणा कर दो? कि √2 1 - 1 √2 मल्टीप्लाई √2 - 1 1 √2। यस या नो? अब मेरे भाई देखो, इस रो का इस कॉलम से, इसरो देखो, भारत का इसरो इतना ज्यादा फेमस है कि हमारे हर बार इसरो आता है, मेरी हर स्टेप में इसरो आता है। और इसरो का अपने गांव में कहते हैं ना इसरो, है ना? इस रो का इस रो में गुणा कर दो। तो भैया √2 का √2 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 2, एंड इसमें जब एक में करेंगे तो 1, 2 और 1 3 आएगा। यस या नो? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तो कहने का मतलब है हमसे इसने इसका डिटर्मिनेंट पूछा, हमने सी स्क्वायर को यहां पर रख दिया। रखने के बाद मेरे भाई ए ट्रांसपोज इंटू ए के मान की हमें जरूरत पड़ी। किसके मान की जरूरत पड़ी? ए ट्रांसपोज इंटू ए के मान की हमें जरूरत पड़ी। और ए ट्रांसपोज इंटू ए, अच्छा डिटर्मिनेंट की बात थी तो इसको अभी ना निकालो। हाँ एकदम से नया रूल आ गया दिमाग में। क्या आया? अरे सर जी ये तो डिटर्मिनेंट है ससुरा। अच्छा तो क्या करें सर? सर आपने बताया था कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। कैसे? सरदार मेरे तो हाथ ही नहीं है। हाथ नहीं है तो यहां क्यों चले आए? बिना हाथ चले आए, बिना हाथ चले आए। सरदार खुश हुआ, शाबाशी देगा। तो कहने का मतलब ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है। तभी तो मैं कह रहा हूं थ्योरी अगर PYQ के रिलेवेंट नहीं है तो वो टीचर को अभी का भी ब्लॉक मारो।
मेरी यही पहचान है कि थ्योरी पढ़ाऊंगा लेकिन पीवाईक्यू में झिलाऊंगा नहीं। पीवाईक्यू भी आसान है, बशर्ते थ्योरी सही से जानी चाहिए। तभी कहते हैं पुस्तक कभी पुस्तक नहीं ले जा सकती जब तक कि बीच में आपको अपने पांडे सर जैसा शिक्षक ना आ जाए। जेई भी आसान है, मानता हूं जेई के सवाल कुछ मुश्किल हैं, लेकिन जिसके पढ़ाने का समझाने का तरीका आसान है वही शिक्षक महान है। बाकी तो हवा हवा ही है। तो जिसकी बात समझ में आए उसके चरणों को पकड़ लो, फिर चाहे वो कोई भी टीचर कहीं का भी हो। यस या नो? तो मेरे भाई अब देखो ध्यान से, ए ट्रांसपोज और ए, इन दोनों का डिटरमिनेंट बराबर होता है। तो डिटरमिनेंट का रूल होता है कि अलग अलग कर देंगे, ए ट्रांसपोज फिर ए फिर बी फिर ए ट्रांसपोज फिर आ जाएगा ए, बहुत ज्यादा आ गया बी, फिर ए ट्रांसपोज, अरे बाप रे बहुत ज्यादा आ गया ए। अब तो ए ट्रांसपोज का मतलब ए ही है। एक बार और लिख लो, मन खुश हो जाएगा। ए भी ए, इसको बी बना रहने दो, ये भी ए कर लो, ये भी ए कर लो, इसको बी बना रहने दो, और ये भी ए कर लो, ये भी ए कर लो। तो मेरे भाई ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ये चलो 1 2 3 4 5 6, छक्का आ गया। हाँ छक्का, अरे भाई छक्का बहुत बड़ी चीज होती है, क्रिकेट में छक्का की ही जरूरत पड़ती है, हमारे सवाल में भी छक्का आ जाते हैं। बिल्कुल, डिटरमिनेंट ए की पावर 6 हो गया, और इनटू बेटा बी कितने बार है? 2 बार, तो डिटरमिनेंट बी का स्क्वायर। अब डिटरमिनेंट ए की पावर 6, ये तो तुरंत निकाल लेंगे, ये तो √2 माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, तो ये हो गया 3 टू द पावर ऑफ 6। और डिटरमिनेंट बी निकालेंगे अगर तो कितना आएगा? 1 माइनस 0, तो 1, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 की पावर 6 कितना होता है? 7 to 9। बहुत अच्छे, ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। अच्छा कितनी खुशी होती है जब कोई सवाल हमारे सामने होता है तो उलझने होती हैं। कभी कभी क्या होता है, सवाल को देख के समझ में आ जाता है स्टेप क्या लेंगे। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन को देख के समझ में आता है स्टेप क्या लेने। कभी कभी क्या होता है, जो पूछा जाता है वैसा सवाल को बनाया जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो दिया जाता है उसको नाश्ता नहीं करा जाता है, उसको सवाल में डाला जाता है। तो कहते हैं जो दिया जाता है उसका यूज किया जाता है। ये मैथमेटिक्स की फीलिंग्स है। अगर ये फीलिंग्स ले ली तो मेरा भाई काम हो जाएगा तुम्हारा। 7 to 9 आएगा। अब चलते हैं आगे की ओर, जेईई मेन 2023 में आते हैं। 2023 में भारत कैसा था आइए देखते हैं। रिवर्स बैक में देखते हैं। भाई इन्होंने पी दिया, अच्छी बात है, ए दिया, अच्छी बात है, ऐसे ही पढ़ा करो, पेपर में सवाल ऐसे ही पढ़ा करो। क्यू बराबर इन्होंने ये तमाशा दिया पी ए पी ट्रांसपोज, ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इन्होंने ABCD के मान पूछे, कंपेयर करेंगे तो ये कोई एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी 2 क्रॉस 2 की, तभी कंपेयर हो पाएगा। चलो Q की पावर 2, ये ससुरा कौन है Q की पावर 2007? ये जो Q की पावर 2007 है ना, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। अब Q देखो कहां, Q ये है, Q बराबर है PA ट्रांसपोज। अब A कहां है? ये है, P ये है, P ट्रांसपोज की जरूरत है। मुझे लग रहा है हम लोगों को P ट्रांसपोज की जरूरत है, तो अच्छा अगर हम Q स्क्वायर करते हैं, हमें तो 2007 तक जाना है, अपन लोग बहुत पुराने समय में जाने वाले हैं, 2007 तक जाना है। तो हमने क्या किया, हम Q स्क्वायर करना चाहते हैं। Q स्क्वायर अगर करेंगे तो ये आएगा PA ट्रांसपोज, फिर एक बार गुणा कर दो PA ट्रांसपोज। अब हमें P ट्रांसपोज P की जरूरत है। वाह बेटा ये P है, अगर इसका P ट्रांसपोज निकालना है तो √3/2 और √3/2 ऐसा ही रहेगा, और इनकी अदला बदली हो जाएगी। और अब कर लेते हैं P इंटू P ट्रांसपोज, तो P ये है, P ट्रांसपोज ये है। दोस्त जरा गुणा करके देखो यार,
गुणा करके देखो, कुछ तो लफड़ा होगा। √3/2, 1/2, -1/2, √3/2, इसका गुणा इसके साथ करते हैं, √3/2, -1/2, 1/2, √3/2। अब इस रो का इस कॉलम से गुणा करो तो √3/2, √3/2 मतलब हो गया 3/4। भाई 3/4 हो जाएगा, और ये 1/4 हो जाएगा। ध्यान से देखना, अरे √3 कितना हो जाएगा यार, ऐसे करते हो जैसे किसी ने खा लिया तो मैं कच्चा। √3 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1/2, 1/2, 1/4, तो 3/4 और 1/4 कितना हो जाएगा दोस्त? 4/4। बोले तो 1, बोले तो 1 आएगा ये। अब इस रो का इस कॉलम से करो तो माइनस के √3/4 और प्लस के ओहो 0 आएगा मेरे भाई। अब इसका करके देख लो, ये यहां 0 आएगा और इसका यहां करके देख लो अरे वाह 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 यार, मजा आ रहा है यार, रियली यार, JEE यार, रियली सुपर सुपर। मतलब इतना बहुत टिपिकल नहीं होता, बस सोचने का खेल होता है। थिंकिंग जिसका सही चल जाए, थिंकिंग। तो मेरे भाई ये तो क्लियर हो गया। ये अब क्लियर हो गया कि भाई मेरे को अब कभी भी P इंटू पी ट्रांसपोज या P ट्रांसपोज इंटू P दिखा, इसको लपक के आई बोलूंगा बस। ये लो मेरा काम हो गया, हमें तो यही करना था। P ट्रांसपोज इंटू P आई का घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो P A इंटू ए कितना हो जाएगा, A² P ट्रांसपोज। भाई यही तो सिखाना चाह रहा था। देखो ऑब्जर्वेशन देखिए, ऑब्जर्वेशन देखो, यहां Q की पावर 1 तो A की पावर 1, यहां Q की पावर 2 तो यहां 2। सिमिलरिटी दिख गई, सिमिलरिटी। मैट्रिक्स के अंदर सिमिलरिटी का बहुत खेला होता है। सिमिलरिटी दिख गई, इसका मतलब अगर Q की पावर 2007 पूछेगा तो क्या होगा, तो हो जाएगा PA 2007 इंटू P ट्रांसपोज। पक्का यही होगा, पक्का। तो इसका मतलब इसकी जगह हम ये रख दें P ट्रांसपोज और Q की जगह रख दें ये, क्योंकि ये 2007 का मान है, Q की पावर 2007 का मान है, ये वाला रख दो। तो PA 2007 इंटू P और ये P ट्रांसपोज इंटू P, और ये जैसा रहने दो, ये रहने दो, ये जैसा रहने दो, छेड़ो मत, छेड़ा तो छोड़ेगा नहीं जना। और देखो बेटा ध्यान से देखो, P ट्रांसपोज इंटू P ट्रांसपोज इंटू P दोस्त आई होता है। जो चीटिंग है यार, ये भी आई और ये भी आई, तो बचा क्या, बचा सिर्फ A की पावर 2007 बराबर ABCD। अब यार ये टास्क है, A की पावर 2007 क्या होगा। अब A ये है, और ये अपनी एनसीईआरटी की बेस्ट मैट्रिक्स है। मेरे क्लासरूम नोट्स में पहली मैं यही पढ़ाता हूं, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अगर मेरी क्लास ऑफलाइन या ऑनलाइन पेड के द्वारा आपने क्लासेस लिए हैं तो उसमें देखा होगा मैं यही पढ़ाता हूं। ये वो मैट्रिक्स है जिसकी पावर अगर n भी कर दें, तो मैंने ये कहा था कि ये पाकिस्तान होता है, ये ससुरा चाइना होता है, इनके पैरों तले मैं जमीन खिसका दूंगा। बिल्कुल बात सही है। मैं पाकिस्तान और चाइना जब मैं पावर लगाऊंगा जिस दिन इस देश में और इस विश्व में, पांडे सर की दहाड़ की पावर जब होगी, तो ध्यान रखना पाकिस्तान और चाइना जैसा है वैसा ही रहेगा, इनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इंडिया अपना, ये देखो हम भारतीय हैं और भारत पर गौरव करते हैं और भारत की संस्कृति पर गौरव करते हैं। बिल्कुल, तो यहां पर एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। वी आर इंडियन माय डियर। तो इसीलिए अगर A की पावर 2007 करना चाहते हो तो 2007 बार गुणा मत करना, पेट खराब हो जाएगा, हाजमा गड़बड़ हो जाएगा। क्या करोगे, 1 1 1 1 और 0 2007 आया कि नहीं आया। और दोस्त ये जैसा है वैसे रहने दो, ABCD। अब कंपेयर कर लो यार, कंपेयर करते हैं। A बराबर 1, A बराबर 1, B बराबर 2007 और C बराबर आएगा 0 और D बराबर आएगा 1। D बराबर 1 आएगा, तो रखो जरा इसमें, इसमें रख लो भाई, इसमें रखो। A बराबर कितना आ रहा 1 तो 2, B कितना आ रहा 2007 और C 0 खत्म कर दो, D बना रहा -4, 4 में 2 गया -2,
2005, 7 में 2 गया 2005, कहीं बी ऑप्शन इज राइट, 2005। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। आपको जेई के सवाल जो है कहीं ना कहीं आसान होने की तरफ आप चल रहे होंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इजी होते हुए दिख रही होगी, कहीं ना कहीं, ताकि मुझे तेज जुकाम, जकड़न, सिर दर्द सब कुछ है, लेकिन जब सोच लिया है कि पढ़ाना है तो पढ़ाना है, आपको पढ़ाना है तो पढ़ाना है। चलो भाई, अब हम करते हैं अगले सवाल को। भाई ये कुछ क्या है, अच्छा ठीक है, ए बी सी सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस है, ये तो मैं पहले ही बता चुका था। ए प्लस बी प्लस सी का होल ट्रांसपोज करोगे तो अलग अलग ट्रांसपोज जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। ए बी का होल ट्रांसपोज देख रहा हूँ मैं, रिवर्स हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये गलत। ए बी सी का होल ट्रांसपोज सही है, सी ट्रांसपोज बी रिवर्स हो जाता है, तो ये भी सही है। पहला और तीसरा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो गया होगा, ये कॉन्सेप्ट तैयार हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, अब आते हैं वाह रे वाह, सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है, नाम सुने। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले आओ बेटा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले आओ दोस्त, और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो तो वो उसी मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाए, ये है सिमेट्रिक का। और इसका स्ट्रक्चर फॉर्म दिखाएं तुम्हें, जैसे मैंने कहा ए बी सी अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा बीटा गामा, ये मैट्रिक्स है। अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज करते, ट्रांसपोज करेंगे तो डायगोनल बदलेगा नहीं। तेरे सामने वाली खिड़की में जो लड़का रहता है उनकी अदला बदली हो जाती है, बीटा बीटा की अदला बदली हो जाएगी और गामा गामा की अदला बदली हो जाएगी। तो मेरे भाई ध्यान दो, ये है ए और ये है ए ट्रांसपोज। अब आप देख लो, तनिक आप देख लो, कोई भी अंतर आया क्या, कोई भी अंतर आया क्या, देख लो कोई, इसका मतलब है ए बराबर क्या आ गया, ए ट्रांसपोज। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर आपको देखना है अपनी नंगी आंखों से, चश्मा लगा के देखना तो चश्मा लगा के देख लो, चश्मा लगा के देखना है तो इसकी पहचान है, इसके आमने सामने के जो लोग हैं वो हम शकल होंगे, वो हम शकल होंगे, एक जैसे होंगे। ये सिमेट्रिक को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, आप देख के ही बता सकते हो। कभी कभी कहता है ये अल्फा है और ये एक्स है, तो एक्स का मान बताओ, तो एक्स का मान अल्फा होगा, लेकिन वो ये जरूर कहेगा कि ए सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक है। बोलो भाई, तो बताओ मेरे दोस्त, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। तो फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बराबर ए ट्रांसपोज होता है, ए बराबर ए ट्रांसपोज होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान ये है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, किसी का नहीं, स्क्वायर का, तो वह ए के बराबर आए, लेकिन हनुमान जी की पूंछ जरूर आए, माइनस ए जरूर आए, माइनस ए जरूर आए। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने का तरीका है। अच्छा, इसको स्ट्रक्चर वे में देखना है तो वो भी मैं दिखा देता हूं। इसमें खासियत होती है कि इसके जो डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं बच्चा, वो जीरो होते हैं, और नॉन डायगोनल जो है, जैसे ये अल्फा है तो ये माइनस अल्फा है, अगर ये बीटा है तो ये माइनस बीटा, और अगर ये गामा है तो ये माइनस गामा। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानना हो तो उसके डायगोनल के एलिमेंट सारे जीरो होते हैं। अगर ये प्लस है तो ये माइनस रहेगा सेम, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। आमने सामने के जो लोग हैं वो अपोजिट साइन के होंगे। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने का तरीका है। तो इसका मतलब अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कभी ट्रेस पूछा जाए तो ट्रेस होता है डायगोनल का सम, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 0 0 होते हैं, इसका मतलब उसका योग 0 आएगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ट्रेस निकाला जाएगा वो ऑलवेज 0 होगा, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। तो एक बार हैवी ब्रीथ लेंगे, जो भी बच्चे इस सदी के पांडे सर के इस ऐतिहासिक वन शॉट में जुड़े हैं, वो गहरी सांस लेंगे और धीरे से
2-3 बार करें। अब थोड़ा सा उठिए और एक पानी की बोतल लीजिए, 2-3 घूंट पीजिए और रिलैक्स होकर तब आइए। हम आपको 1 मिनट का ब्रेक देते हैं। कल भी मैंने 1 मिनट का ही दिया था, ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। 1 घंटे में 1 मिनट का, जिससे कि आपका मेंटल लेवल एकदम से प्रॉपर ओके हो। थोड़ा सा ब्रीथिंग कर लें, गर्दन स्ट्रेचिंग कर लें और फिर वापसी करें। 1 मिनट के अंदर, मैं 1 मिनट के अंदर वापसी करें। हेलो, तो फिर से एक बार स्वागत करता हूं। स्ट्रेचिंग कर लिया होगा, पानी आनी पी लिया होगा, थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे। अब जो आगे का जो सफर है, बिल्कुल जो मैट्रिसेस को आज बिल्कुल फिनिश कर देंगे और अगला वन शॉट लेकर आ जाएंगे। और मैंने आपसे कहा है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर 8077556915 पर आप मैसेजेस करिए और मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कराऊंगा और एक्स्ट्रा जो भी कंटेंट होगा वो भी प्रोवाइड कराऊंगा, पर्सनल आपको अटेंशन भी दूंगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। डायगोनल एलिमेंट ऑफ, मैं बोल ही चुका था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर ऑल जीरो। ये बात तो बिल्कुल पक्का है। लेकिन कन्वर्स नहीं, जिसका डायगोनल जीरो हो कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, नो 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 नो, ऐसा नहीं होगा। जिसके बस ये क्लियर है कि जो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, बेटा, उसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो होंगे, ये पक्का बात है। ठीक है, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो ये भी पता है कि उसके जो ट्रेस होगा वो जीरो होगा, क्योंकि डायगोनल जीरो है तो ट्रेस में 0 + 0 + 0 कुछ भी करो जीरो ही आएगा। ये भी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज जीरो। ये बड़ी बात बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी ए, अगर ये क्लियर हो जाए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मेरे भाई, तो इतना क्लियर है अगर इसका ऑर्डर ऑड है, जस्ट लाइक 1 × 1, 3 × 3,
5x5, 7x7, 9x9 ऑड है, तो लपक के उसका डिटरमिनेंट 0 बोलो, हल करने की जरूरत नहीं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर कोई कह दे ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 9, देन व्हाट विल बी द डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो बोलो सर जी 0 होगा। निकल जाओ मेरी नजरों से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया है कि ए आई जे बराबर आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर है और इवन ऑर्डर का है, देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बोथ ए एंड बी, क्या होगा? तो इवन ऑर्डर मतलब 2x2 का ले लो, A11, A12, A21, A22, 2x2 की ले लो जल्दी से। और ये मैंने आपको बताया था कल के वन शॉट में कि आई भी 1 जे भी 1, इसका स्क्वायर करोगे तब भी 0। आई 1 है, J2 है, 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 में से गया -3। अब A21 करते हैं, आई 2 है और J1 है, तो 2 दूनी 4 में से गया 3। अब 2 करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0। अरे वाह, डायगोनल के एलिमेंट सारे 0 और डायगोनल के सारे 0, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए। ऐसे जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी, तुम्हारे कहने से हो जाएगी। हाँ, ये है कि अगर ये प्लस है और ये माइनस, हाँ, डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, साथ ही साथ तेरे सामने वाली खिड़की में उल्टा आदमी रहता है, और जब सामने वाली खिड़की में उल्टा आदमी रहता है तो खिड़की को बंद कर देते हैं और परिणाम 0 निकलता है। तो वही मैंने कहा, अगर बच्चों ये इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, इवन ऑर्डर की इस तरह की मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। चलो बढ़ते हैं अब आगे को। ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा की कहानी मैंने इससे पहले वाली क्लास बताई थी कि ओमेगा होता क्या है, और मैंने कहा था ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3i/2। ओमेगा एक सिंबल है, जैसे 9.8 को फिजिक्स में स्मॉल जी का वैल्यू बोला जाता है, जो भी होता है यूनिट वो आप लगा लेना डायमेंशन, और जब ये वैल्यू निकलती है -1 माइनस के √3i/2, तो ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की आती है। ये जो वैल्यूज आती हैं वो इस इक्वेशन से आती है, जब सीधी धराचार लगाती है इसमें, तभी दोनों वैल्यू आती है, इसको ओमेगा। तो ये सिंबल्स होते हैं इसी के। तो ओमेगा का ये रूल भी सीख लिया होगा कि इसी के जब ओमेगा क्यू करते तो 1 आता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करते तो 0 आता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान की बहुत जरूरत पड़ती है तो ये -1 आता है। तो मेरे भाई यहां से क्या करना है, बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स है। अच्छा ठीक है, ये बताना कौन सी मैट्रिक्स है। भाई ये ससुरा क्या है, बताना कि कौन सी मैट्रिक्स है, ये चीज बतानी है। कुछ नहीं, ओमेगा है तो ये तो 0 है नहीं, तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हो गई नहीं। अरे ये तो सेम है भाई, और ये इसके सेम है, और ये अरे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल नहीं होगी। डायगोनल कहां से होगी? डायगोनल में तो डायगोनल छोड़ के सब 0 होने चाहिए, सब 0 होने चाहिए, है ना। पार्ट 1 में मैं पढ़ा चुका हूँ, 1 शॉट इसका पार्ट 1 ले चुका हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। जेईई मेन 2023 का सवाल आया है, लेटेस्ट क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूँ, जिससे आपको लगे कि बहुत जमाने के बाबा दादाओं के जमाने के नहीं करा रहे हैं, जैसे तुम्हारे अंदर भी कॉन्फिडेंस बना रहे। कह रहा है सिमेट्रिक मैट्रिसेस जिसका ऑर्डर 3 हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना हो, 3 हो, और जिसके सारे एंट्रीज जो है यहां से आ रहे हो। देखो मेरे लाल, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है, 3x3, तो उसमें 9 प्लेसेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और तुम्हें याद हो मैं लेक्चर की शुरुआत इसी कॉन्सेप्ट से किया था, परमुटेशन के कॉन्सेप्ट से मैं शुरू किया था। तो आपको याद हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो कह रहे नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो मैंने
इसमें तो सिमेट्री की कंडीशन लगाई थी। जब मैं ये कहूं कि ऑर्डर 3 की कितनी मैट्रिसेस बनाई जा सकती हैं, तो ये देखा था कि एलिमेंट कितने हैं, 10 हैं। जब हमने अभी जब पार्ट 1 लिया था तो वहां 2 एलिमेंट लिए थे, 0 और 1। हमने कहा था इनकी मदद से बनाओ, तो हमने कहा था कि 9 प्लेसेस हैं, हर प्लेस पर 2 एलिमेंट भर सकते हैं। तो ऐसे पहले प्लेस पे भी 2 भरना का पॉसिबिलिटी है, दूसरे पे भी 2, तीसरे पे भी 2, ऐसे 9 में भी 2। तो 2 कितने बार आया, पूरी घटना करने के कितने तरीके होते हैं, तो 2 की पावर 9, 2 की पावर 9। तो ऐसे ही इसमें पहले प्लेस पे कितने भर सकते हो, 10 10। लेकिन दिक्कत ये है सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक में ये गारंटी है, मैं जो कलर कर रहा हूं ये अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है, और ये जो है वही ये होगा। सिमेट्रिक में तो ये गारंटी है। और अगर ये जो होगा वही ये वाला होगा। कलर पे ध्यान दें, कलर पे ध्यान दिए, कृपया ध्यान दें। और ये जो होगा वही ये वाला होगा। इसका मतलब है कि ये 2 हैं, इनको एक ही माना जाएगा कि एक जो ये भरा जाएगा वही ये भरा जाएगा, तो उसको तो काउंटिंग में डबल लेंगे नहीं। इसमें जो भरेंगे वही इसमें आएगा, ये भी एक माना जाएगा। इसमें जो भरेंगे वही इसमें आएगा, ये भी एक। तो 3 ये हो गए, 3 ये, 6 जगह हैं सिर्फ अलग अलग। अरे टोटल तो वैकेंसी 9 है। अगर सिमेट्रिक ना दिया होता तो पहले क्रिया को करने कितने तरीके थे, कोई 10 भर सकते थे, दूसरे में भी कोई 10, तीसरे में भी कोई 10, 9 में भी कोई 10। तो 10 की पावर कितना आता, 10 की पावर 9 आता कि 10 10 10 10 कितने बार, 9 बार। तो पूरी क्रिया करने कितने तरीके होते हैं, तो होल एक्शन करने कितने तरीके होते हैं, जितने भी एक्शन हैं उन सबका मल्टीप्लाई कर दो भैया, जितने भी एक्शन है उन सबका मल्टीप्लाई कर दो भैया। तो बट यहां पे कंडीशन ये है सिमेट्रिक है, तो ये जो होगा वही ये होगा, तो एक ही बार हुआ, ये जो हुआ वही ये होगा, ये जो हुआ वही ये होगा। तो 1 2 3 प्लेस और 3 ये अलग है, तो 6 प्लेसेस हैं। तो पहली क्रिया करने कितने तरीके, 10, दूसरी क्रिया करने कितने तरीके, 10। तो जो इतने के वही इसके, वो तो वही से इसमें जो भरोगे माल वही इसमें आएगा, तो 10 हो गए। तीसरी क्रिया करने कितने तरीके, 10, और जो इसमें भरोगे वही इसमें आएगा, तो उसको दोबारा काउंट करेंगे नहीं। और इसको कितने के तरीके, 10, जो इसमें भरोगे वही इसमें आएगा, तो 10 हो गया। इसको हाँ 10 भर सकते हैं अलग, कोई भी 10 मेंबर कोई भी भर सकते हैं, और इसमें कोई 10 मेंबर भर सकते हैं। तो 10 कितनी बार है, 3 3 6, 10 की पावर 6। ये भाई साहब जेई मेन 2023 का सवाल है, 2023 का सवाल है भाई साहब, 2023 का सवाल है। समझो, ऐसे परम्यूटेशन लग जाता है, ऐसे परम्यूटेशन लग जाता है। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपकी मेहनत सार्थक में कर रहा हूंगा, और आप भी कह रहे होंगे नहीं यार सर जी 2 वन शॉट में पार्ट 1 और पार्ट 2 में रियली मैट्रिसेस पूरा पढ़ा दिए। और आपके मन में ये भी आ रहा होगा, अगर कहीं सर मोटे मोटे जो 25 चैप्टर है मुख्य रूप से, अगर इनके ऐसे 50 वन शॉट इन 60 दिनों में ले लिए, तो ईमानदारी से बता रहा हूं कितना बड़ा बेनिफिट होने वाला है आपका, वो आप भी ध्यान रखें। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लीजिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो -a के बराबर होता है, ये पता है। अगर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स है, और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे तुमसे कहा जाए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, तो तुम हमसे कहना पांडे सर हमें आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर आओ। अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर आओगे तो मैं क्या करूंगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा और उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से जोड़ दूंगा। सर जी पक्की बात कसम से वो सिमेट्रिक ही बनेगी। अगर उनका मल्टीप्लाई कर दूंगा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का बच्चा मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सिमेट्रिक बनेगा, ऐसे करेंगे तब भी सिमेट्रिक बनेगा। ऑल आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट अगर घटा देते हैं तो ऑलवेज ऐसे सेम बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। अगर घटा देते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। बोलो भारत माता की जय। आगे बढ़ो, ध्यान रखना डिटर्मिनेंट बाय ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर हमने कहा है ऑलवेज 0 होता है। बिल्कुल सही बात है, इसको भी याद रखना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ऑड हो तो उसका डिटर्मिनेंट निकाला नहीं जाता है, उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। अरे तुम पिक्चर देखते हो, वेब सीरीज देखते हो, शो देखते हो, डिबेट देखते हो, पॉडकास्ट देखते हो,
कुछ नहीं होने वाला फालतू के ड्रामा से। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ जेई एस्पिरेंट एग्जाम और you have to need to learn in your field examination information right now. So आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपना शो देखना होगा कि पांडे सर से जेई मैथ पढ़ेंगे, आपसे हमसे ही कॉमेडी, मैथ की कॉमेडी देखो, मैथ की एक्टिंग देखो, मैथ के डायलॉग देखो। अरे टीवी सीरियल का तो और फिल्मों का एक्टर तो 50 बार इस स्क्रिप्ट को पढ़ता है तब डायलॉग बोलता है, और आपके पांडे सर तो पूरे चैप्टर को जो है और जेई के कॉन्सेप्ट, फिर जेई के सवाल, जेई के कॉन्सेप्ट, जेई के सवाल, और दे दनादन डायलॉग बता रहे हैं, दे दनादन एक्टिंग कर रहे हैं, हंसा भी रहे हैं, रुला भी रहे हैं, सीरियस भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं। इससे बड़ा कौन सा एक्टर? आपके पांडे सर मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आपके पांडे सर एक्टर भी हैं, आपके पांडे सर प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, है ना, होस्टिंग भी कर रहे हैं, लर्निंग भी कर रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर रहे हैं, उसको मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसकी एडिटिंग, उसका पूरा सिस्टम बना रहे हैं। तो आपको तो सिर्फ अपने टीचर को ही हीरो बनाना है। एक्टर एक्ट्रेस के चक्करों में मत पड़ो मेरे भाई, आपके एक्टर एक्ट्रेस हम हैं, क्योंकि हम आपको आईआईटी तक पहुंचाएंगे और आईआईटी आपको वो करोड़ों रुपए देगी जिस लग्जरी लाइफ को हर आदमी जीना चाहता है। लग्जरी लाइफ हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, हर व्यक्ति को लग्जरी लाइफ जीनी है। बिल्कुल नहीं मैं कहता हूं किसी कुटी में जाके चटाई पे लेट जाओ, नो, लग्जरी लाइफ जियो। एक अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छे बच्चे, सुंदर बीवी, सब चकाचक, बढ़िया शॉपिंग, अच्छा खाना पीना, माता पिता को बढ़िया से सजा के रखना, उनको बढ़िया सैलून में उनकी चंपिंग हम्पिंग करवाना, बढ़िया से चकाचक उनको सजा के रखना, पूजा पाठ, अध्यात्म, भगवान का भजन, चिंतन, कीर्तन, डिस्को में डांस आंस, बढ़िया माता पिता के साथ घूमना फिरना, बिल्कुल जहां उनको जाना हो। अगर मेडिकल दिक्कत है तो बड़े बड़े लग्जरी बढ़िया A1 क्लास के बेडरूम में उनको बढ़िया से ट्रीटमेंट दिलाना। ये हर देश के युवा का जो है फंडामेंटल राइट है, और इसको पाना ही मेरा पहला कर्तव्य है। उसके बाद मैं दूसरे रास्ते पे जाऊंगा। तो बच्चों मैंने कहा है, अगर A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A माइनस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज जीरो। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान देना, तो A माइनस A ट्रांसपोज का जो होगी वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और उसका डिटरमिनेंट जो होगा वो ऑलवेज जीरो होगा। ये कह रहा है कि A 7 क्रॉस 7 की मैट्रिक्स है, तो A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगा? इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ऑड ऑर्डर है तो डिटरमिनेंट जीरो होगा। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी है प्रॉपर्टीज कि A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो K A है, A ट्रांसपोज है, A N है, ऑलवेज सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक में पावर कोई भी करोगे मुन्ना, वो हमेशा सिमेट्रिक होता है। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में लफड़ा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में लफड़ा होता है। आओ दूर करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का लफड़ा, आओ हम दूर कर दें। आओ हम दूर कर दें। कैसे? अगर n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर n इवन है, अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उस पर पावर n कर रहे हो और n जो है इवन नंबर है, तो ध्यान रखना वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और अगर n ऑड नंबर है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये भी है और ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर अगर पावर इवन करते हो तो सिमेट्रिक होगी, लेकिन पावर ऑड करते हो तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी। लेकिन सिमेट्रिक पर चाहे इवन करो चाहे ऑड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमेट्रिक ही रहेगी। सिमेट्रिक पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर अगर पावर इवन करते हैं तो सिमेट्रिक, पावर ऑड करते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगी। ये भी एक सवाल आया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होती है, बिल्कुल बात सही है, और A माइनस A ट्रांसपोज इसकी सिमेट्रिक, ये तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब बात करते हैं बच्चों माइनर एंड कोफैक्टर की। अब बात करता हूं माइनर एंड कोफैक्टर की। माइनर कैसे, माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? देखो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिसेस है, इसमें टोटल एलिमेंट होंगे 9। अगर माइनर की बात करें तो हर एक एलिमेंट पर एक माइनर निकाला जा सकता है। कैसे?
अगर हमें इसका M11 निकालना है, इस 1 का माइनर, तो इसके सामने के और इसके नीचे के उड़ा दो, बचे कौन से, ये भाई लोग बचे, बस इसका गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और प्लस का 3, लेकिन माइनस का चिन्ह आएगा तो 3 आया, ये M11। अगर M11 माइनर चाहिए, अगर आपको M12 छोटा छोटा से लिखते हैं, बड़ा कर दिया, बड़ा नहीं करना है, पूरी कहानी यही बता दें। अगर आपको M11 की बात करनी है, देख लो ध्यान से, M11 तो ये तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 प्लस हो गया, फिर माइनस 3 आया। M12 की बात करते हैं, दूसरा माइनर अगर कोई पूछे तो यहां से आएगा, अगर यहां से आएगा दूसरा माइनर यहां से आएगा, तो सामने के और नीचे के चले गए, अब ये बचेगा 3 एकम 3 और ये 2 3 6 माइनस के 6, लेकिन माइनस भाई अभी माइनस प्लस हो गया था, 2 3 6 माइनस प्लस, 6 3 कितना हो गया 9। और अगर M13 की बात करें तो अब यहां से आएगा, ये गया तो ये माइनस का 1 और 2 दूनी 4 और बीच में माइनस लगाना ही है, तो माइनस के 5 आया। और M21 की बात करें, M21 की बात करें, जल्दी से आओ, M21 दिखा दें तुम्हें। M21 तो M21 ये दूसरी रो पहले ये गया और सामने गया, ये बचा 3 एकम 3 और ये माइनस का एक, लेकिन माइनस प्लस का एक हो जाएगा, अपोजिट में माइनस चिन्ह भी तो लगता है। और M22 की बात करें मेरे भाई, M22 यहां से नीचे और ये गए 3 एकम 3 और ये 2 एकम 2, 3 में 2 गया 1। और M23 की बात करें दोस्त, तो इसके ऊपर और ये सामने गए तो माइनस का 1 माइनस के 2 कितना आ गया, माइनस के 3। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, M31 की बात करें मेरे लाल, M31 की बात करें, M31 तो ये गया और ये गया, इसका इसमें गुणा हो जाएगा माइनस के 3 और इसका इसमें गुणा हो जाएगा माइनस के 2, 3 और 2 माइनस 5। M32 की बात करें बेटा, तो माइनर निकाल रहा हूं मैं, ये गया, ये तो सामने का तो चला जाता है, टू 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 टू, ऊपर का भी उड़ जाता है, टू 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 टू, तो माइनस के 3 और माइनस के 1 तो माइनस के 4। और लास्ट बचा बेटा माइनर M33, बधाई हो, लास्ट वाला सामने के गया ऊपर का गया, तो 2 एकम 2 माइनस का ये 1 बचा, आ गया, ये माइनर आ गया। कोई कहे माइनर मैट्रिक्स बताओ तो MIJ आ गया, कोई कहे MIJ का बताओ तो MIJ हमारे निकालो, सेम MIJ क्या होगी, 3 9 माइनस 5 और 4 1 माइनस 3 माइनस 5, ये अगर आपको MIJ पूछता तो ये आ गया। अगर आपको CIJ पूछ रहा है तो CIJ निकालना बहुत आसान है, कोई भी CIJ निकालना उसका MIJ की जरूरत पड़ेगी, बशर्ते ये चिन्ह का खेला है बस। इस रूल को कैसे देखो ध्यान से, अगर आपको C11 निकालना है, क्या C11, तो C11 M11 के बराबर ही होगा, बशर्ते ये देखो 1 और 1 2, अगर इवन नंबर आ रहा है तो प्लस लगा दो, अगर ऑड आ रहा है मेरे भाई तो माइनस लगा दो। तो ध्यान देखो, C11 प्लस इवन तो प्लस लगा दो, M12 मतलब C12 निकालना है तो C12 में 9 लिखो और 9 के बाद 2 और 1 3, ऑड आ रहा है तो माइनस, जो भी हो, अगर मान लो -9 होता तब भी उसके आगे माइनस लगाते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। अगर C13 की बात करते हैं दोस्त, तो C13 का मान कितना है, -5, -5 लिखो, 3 और 1 4, इवन है तो आगे प्लस लगाएगा। ये जबरदस्ती नहीं कि प्लस कर दो, सर ने कहा था 3 और 1 4 होता है तो प्लस हो जाएगा, अबे नालायक, माइनस लगा हुआ है, आगे प्लस होगा, प्लस और माइनस टकराएगा, फिर से ससुरा माइनस हो जाएगा। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं, C21 की बात करते हैं, तो C21 जो है 4 आएगा, लिख लो, और 2 और 1 3, विषम है तो -4 आ गया। C22 की बात करते हैं, तो C22 बराबर होगा 1 के, और 2 2 4 इवन नंबर है तो प्लस ही रहेगा। C23 की बात करते हैं, तो माइनस के 3 तो लिखना ही है, 3 और 2 5, तो माइनस लगाओ, माइनस माइनस प्लस 3। अरे देख लो, MIJ CIJ सब सिखा दे रहा हूं। उसके बाद आएगा C31 की बात करते हैं, तो -5 लिख लो, और उसके आगे 3 और 1 4 प्लस लगाओ, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। C32 की बात करते हैं दोस्त,
तो C32 -4 आएगा, और इसके आगे 3 और 2 5 विषम है तो माइनस लगाओ, माइनस माइनस प्लस हो गया। और C33 की बात करते हैं दोस्त, तो C33 का मान 1 है, 3 और 3 6 प्लस ही आएगा, प्लस है भी, कोई दिक्कत बात नहीं। तो अगर CIJ मैट्रिक्स की बात करता, कोफैक्टर मैट्रिक्स की बात करता, तो आपकी ये कोफैक्टर आती 3, फिर -9, चेक कर लेना माइनस प्लस का अपना, वैसे हमने तो सही लिखा होगा, फिर भी बेसिक कैलकुलेशन होती है, कभी कभी गड़बड़ा जाती है। -4, फिर 1, और फिर कितना आएगा 3, है ना, फिर आएगा -5, फिर 4, फिर ये CIJ। तो हमने वही कहा, आपको माइनर सीख गए, माइनर की सहायता से आप क्या सीख गए बेटा, CIJ। क्या सीख गए, CIJ। क्या सीख गए, CIJ। और CIJ की सहायता से मेरे भाई, CIJ की सहायता से आप सीख जाओगे एडजॉइंट। क्या एडजॉइंट क्या होता है, तो बच्चों जो भी CIJ मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज कर दो तो एडजॉइंट आ जाए। और एडजॉइंट की मदद से आप इनवर्स सीखते हैं। इनवर्स होता है कि जो एडजॉइंट आपने निकाला है, जो एडजॉइंट आपने निकाला है उसमें डिटरमिनेंट A से भाग भी करो, बशर्ते ये 0 के बराबर ना हो। अब ये एडजॉइंट क्या आ गया, एडजॉइंट, बोले एडजॉइंट निकालो। अब अगर 2 क्रॉस 2 की होती, बच्चों ध्यान देना, जुगाड़ देखो, अगर जो क्रॉस 2 की होती, मैं ज्यादा लेफ्ट और राइट नहीं भाग रहा हूं, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं, तो अगर एडजॉइंट पूछता तो हमारे पास शॉर्टकट भी है। क्या, डायगोनल की अदला बदली, पढ़े हो गए अपने अपने दोस्तों से, अरे टीचरों से, डायगोनल की अदला बदली और नॉन डायगोनल के चिन्ह बदल दो। ये 2 क्रॉस 2 की निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन 3 क्रॉस 3 की है तो सबसे पहले आपको M11 निकालना पड़ेगा, जल्दी जल्दी। M11 क्या आएगा, M11 काम कर लेते हैं, इससे सीख जाओगे। M11 तो ये 3 दूनी 6 प्लस का 3 माइनस तो आया 3। M12 तेजी तेजी से, M12 ये है 3 एकम 3, 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 6 3 9। M13 ये वाला तो ये आएगा माइनस का 1, माइनस के 4, तो ये आ गया माइनस के 5। अब M21 ये वाला तो ये गया, प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ, 3 एकम 3 और माइनस माइनस प्लस। आप अपने ब्रेन में घुमाओ, अगर आपको आ रहा है तो आप अपने ब्रेन में घुमाओ। M22 की बात करें तो ये गया 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 में 2 गया 1, और लास्ट में M23 की बात करें तो ये आएगा, ये गया और ये गया, माइनस का 1 और ये 2 एकम 2, तो ये कितना आएगा माइनस का, देख रहे हैं ना कैलकुलेशन। और M31 की बात करें, अब इसकी बात आएगी, ये गया तो माइनस के 3 और माइनस के 2 तो माइनस के 5 आएगा। और M32 की बात करें दोस्त, तुम भी निकालो, निकालना तुम ही है, हम कुछ घंटा नहीं करेंगे, तुम्हें निकालना पड़ेगा। माइनस के 3 और माइनस के 1 तो माइनस के 4। और M33 की बात करें मेरे भाई तो ये आएगा, ये गया 2 एकम 2 और माइनस का 1, कितना आया 1। अब यहां से जल्दी से C11 निकाल लेते हैं गति के साथ। C11 की बात करें तो ये इवन प्लेस है, प्लस है भी, चलो। C12 की बात करें तो 9 माइनस लगा दो, ऑड प्लेस है। C13 की बात करें तो 3 और 1 4 प्लस आएगा, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस रहेगा, हटा नहीं सकते। C21 की बात करें तो 4 आएगा, लेकिन इस विषम में तो माइनस लगा दो। C22 की बात करें तो 1 प्लस ही आएगा, प्लस है भी। तो C23 की बात करें तो -3 है, लेकिन 3 और 2 5 विषम है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और C31 की बात करें तो माइनस के 5 आएगा। और C32 की बात करें तो -4 है, 3 और 2 5 विषम है तो माइनस के साथ माइनस फिर लगेगा तो प्लस हो जाएगा। और C33 की बात करें तो 1 आएगा, और 3 3 6 प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा। और यहां से CIJ मैट्रिक्स की अगर बात करें तो CIJ मैट्रिक्स आएगी 3 -9 -5 -4 1 3 -5 4 1। दोस्ती आ गई। अब एडजॉइंट पूछ रहा ना तेरे से, तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा भाई, एक काम कर मेरे दोस्त, CIJ का ट्रांसपोज करते मेरे भाई, CIJ का ट्रांसपोज कर दे लपक के। और ट्रांसपोज पे देख ले भाई, डायगोनल बदलेगा नहीं,
डायगोनल बदलेगा नहीं, आमने सामने के लोग बदल जाएंगे, आमने सामने के लोग बदल जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे 3 4। लो ये लो सी आई जे आ गया, यस नो। तो एडजॉइंट निकल आया, क्या निकल आया? एडजॉइंट। और ये अगर यही 2 क्रॉस 2 का होता तो कुछ नहीं करते, डायगोनल की अदला बदली करते और नॉन डायगोनल के चिन्ह बदल देते। डायगोनल की अदला बदली करते और नॉन डायगोनल के चिन्ह बदलते, वही एडजॉइंट। ना एम आई जे निकालते ना सी आई जे निकालते, कुछ नहीं करते, सीधा आंसर देते, सीधा आंसर देते। चलो बढ़े, अब बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं। इनवर्स की बात करो। क्या इनवर्स? तो भैया एडजॉइंट तो निकाल ही चुके थे, एडजॉइंट तो निकाल ही चुके थे। एडजॉइंट क्या था चलो देख लो। एडजॉइंट क्या था? 3 - 4 - 5, 3 - 4 - 5 और कितना है? 3 - 4 - 5 -9 1 4 -9 1 4। और -5 3 1। ये एडजॉइंट, एडजॉइंट तो आ ही चुका था। अगर इनवर्स निकालना है तो इनवर्स का रूल क्या है? एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यस या नो? और आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो बहुत आसानी से, ये आप सीख चुके हो, नहीं तो डिटर्मिनेंट के 1 शॉट में सिखा देंगे। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, अगर हम आपसे कहें सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो ध्यान रखना जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ जाए वो सिंगुलर है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के बराबर ना हो। तो ध्यान रखना जिसका भी इनवर्स निकालोगे उसका डिटरमिनेंट हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट अगर 0 हो गया तो नीचे 0 आ गया, 0 का भाग करो तो इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब है अगर अगर ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, हाँ ध्यान रखना, अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये पक्की बात है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा मुन्ना, इस बात को याद रखना, अपने सीने में चिपका के रखना। अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, और डिटरमिनेंट 0 हुआ तो नीचे 0 आया, और नीचे 0 आया तो इनफाइनाइट नामक दुनिया आ जाएगी। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ध्यान रखना अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अब आते हैं बच्चों जेई मेंस 2017 का सवाल है कि एडजॉइंट ऑफ इसका बताओ, एडजॉइंट बताओ। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, अब ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। आप ए स्क्वायर कर सकते हो, सब सीनियर बच्चे हैं। ए स्क्वायर में 3 से गुणा कर देना, ए में 12 से गुणा कर देना, दोनों को जोड़ देना, जो भी मैट्रिक्स आएगी वो ऐसी आएगी ए बी सी डी जो भी आएगी, और इसका निकालना है एडजॉइंट। का निकालना है तो एडजॉइंट 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट तो लपक के निकाल लोगे, डायगोनल की अदला बदली और नॉन डायगोनल। बताओ अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया वही जेई में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब है कंप्लीटनेस काम करना है कि जेई को कॉन्सेप्ट से ही ब्रेक करना है। कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लोगे तो जेई आसान हो जाएगा, जे डबल ई आसान हो जाएगा। ठीक है चलिए जेई मेन 2024 का सवाल देख लो। ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है कि ये आई है एडजॉइंट ए का होल स्क्वायर एडजॉइंट ए की पावर 10 से जो मैट्रिक्स बनेगी उसके सारे एलिमेंट, और वो भी मैट्रिक्स कितने 2 क्रॉस 2 की बनेगी। तो जो भी इससे मैट्रिक्स बनेगी, मान लो इससे मैट्रिक्स बनी ए बी सी डी, तो जो पूछ रहा है वो सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो सबसे पहले हमें ए बी सी डी पता होने चाहिए, सबसे पहले हमको ए बी सी डी पता होने चाहिए। तो मेरे भाई एक काम करते हैं, आई तो सबको पता है 1 0 0 1, प्लस कर लेते हैं एडजॉइंट निकाल लो जल्दी से, डायगोनल की अदला बदली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नॉन डायगोनल के चिन्ह बदल दो, ये लो एडजॉइंट ए भी आ गया। एडजॉइंट ए स्क्वायर पे काम कर लेते हैं, कैसे 1 - 2 0 1, इसका गुणा इसी से करो 1 - 2 0 1, ये एडजॉइंट ए का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका जल्दी से गुणा कर लो, ये 1 - 2 तो 1 आएगा, ये -2 और -2 माइनस के 4 आ गया, ये 0 आ गया,
ये 1 आ गया। इसका मतलब सिमिलरिटी मिल गई। क्या मिली? सिमिलरिटी मिल गई। यहां -2 और यहां कितना आया जब स्क्वायर किया तो 1 0 1, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये -4 आ गया। इसका मतलब जब क्यूब करेंगे तो 1 1 1 0 1 1 0 1 और ये आएगा -6। और ऐसे चलते चलते 10 की पावर करेंगे, 10 की पावर करेंगे तो 1 0 1 तो रहेगा ही। ये 3 पर 6 आया भाई, 1 पर 2, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी -4, 2 तिया -6, तो 10 दूनी -20। और इनको जोड़ना है दोस्त, इनको जोड़ना है दोस्त, मेरे दोस्त इसको जोड़ना है। तो देखिए जोड़िए, ये तो जैसा वैसे रहने दो, छोड़ो, यहां से जोड़ते हैं। एक कितने बार आया है? 10 बार, तो ये आ गया 10। -2 कितने बार आया है? तो -2 -4 -6 और -20। अरे -2 अगर कॉमन ले लोगे तो 1 2 3 और कहां तक आया? 10 तक आया। और मेरे भाई -2 बना रहेगा। 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का ये सम याद है? n+1/2। सीक्वेंस सीरीज पढ़ाएंगे तब याद करवा देंगे, चिंता ना करो। तो ये आएगा 55। कितना आएगा? 55। तो 55 दूनी 110, 110। तो भैया भैया ये तो आया, एक कितने बार आया? 10 बार। इनको जब जोड़ोगे तो ये आया 55, 55 दूनी 110, मतलब -110। 0 0 0 कितने बार जोड़ो? 0 आएगा। एक कितने बार आया? 10 बार। अब इनको जोड़ लो तो 10 और 1 11, ये -110, ये 0 और ये 10 और 1 11। अब इन चारों को जोड़ो तो 11 11 22 और 110 घटा दो तो 8, वो भी बड़ी संख्या माइनस की है तो -88। सी ऑप्शन इज राइट। बताइए, ये 2024 का सवाल है यार, 2024 का सवाल है, कोई बहुत बड़ा हुआ था? आप देख रहे हो पूरे सेशन में जेई मेंस के सवाल धड़ाधड़ दे रहा हूं, और आपको पता चल रहा होगा सिंपल एडजॉइंट का रूल, फिर उस एडजॉइंट का स्क्वायर, फिर सिमिलरिटी दिख गई कि -2 तो -4, फिर -6 कि -20। फिर इनको जल्दी से जोड़ा तो ये तो आसान था जोड़, ये भी आसान था, ये भी था। ये दिक्कत में आया तो हमने ऐसे लिख लिया, सीरीज बन गई, सीरीज से 110 आ गया, सीरीज बन गई। प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? तो 10 10 और 11/2, 2 पंजे 10, 11 पंचे 55, 55 दूनी -110। बोलो भाई यस या नो? तो कहने का मतलब है मेरी क्लास को आप स्पीड में नहीं लगा सकते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्पीड में हूं। मुझे स्लो ही करो, मुझे खुद स्लो करो। तो चलिए भाई, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। बड़ा अच्छी प्रॉपर्टी है बेटा, ध्यान रखना। a इंटू एडजॉइंट करें या एडजॉइंट a इंटू ए करें, डिटरमिनेंट a इंटू आई के बराबर होता है। कैसे? तुम जानते हो a इनवर्स बराबर होता है दोस्त एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसका इसमें गुणा कर दो तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स नीचे ऊपर चला जाएगा, तो एडजॉइंट a इंटू ए। बताओ, इसको आई कर लो, बात तो वही है। तो वही कह रहा हूं कि एडजॉइंट a इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट a इंटू आई होता है। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, तैयार कर लीजिए। देखिए a इंटू एडजॉइंट में पूछा गया, या तो एक ऐसा तरीका है कि एडजॉइंट a निकालो, और एडजॉइंट a निकालने के लिए तुम जानते हो एम आई जे निकालोगे, अरे दैया फिर सी आई जे निकालोगे, ओहो फिर एडजॉइंट निकालोगे, चल बसोगे। इससे अच्छा है झलक दिख लाजा। क्या कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है। अब बताओ भाई, बताओ, अरे मेरे लाल बताओ। तो इसका मतलब है इसकी जगह इसका यूज करना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो बच्चों डिटरमिनेंट ए अगर निकालना है तो ध्यान रखना, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट क्या होता है? डायगोनल के एलिमेंट का गुणा कर दे, 2 दूनी 4 दूनी 8। काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। तो यहां पे आ गया 8 आई, और आई मतलब है 8 0 0 0 8 0 0 0 8, जहां 1 1 है वहां 8 हो जाएगा। बताओ यस या नो? तो मेरे बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ रिजल्ट हैं अच्छे अच्छे, वो भी देख लो। अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है
तो कभी भी कहा जाए कि उसके एडज्वाइंट ए का डिटरमिनेंट बताओ, तो सुनो मेरी बात, एडज्वाइंट ए का डिटरमिनेंट, तो एडज्वाइंट ए निकालेंगे ना, नानी याद आ जाएंगी, एम आई जे निकालोगे, फिर सी आई जे निकालोगे, फिर जाके एडज्वाइंट निकाल पाओगे। तो हमने उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया? हमने कहा कि ये काम करने से अच्छा है कि लपक के तुम इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। और ये अगर तुम निकाल सकते हो, अगर तुम ये निकाल सकते हो, तो फिर हमने कहा आसान है, क्या कि डिटरमिनेंट ए जितना ऑर्डर हो उससे एक कम पावर कर दो, बस। बोले अरे सर जी वाह वाह वाह। तो हमने कहा अगर ये कहीं लिखा है कि एडज्वाइंट का एडज्वाइंट ए का डिटरमिनेंट, तो अब तो नानी नाना और उनके पिताजी माताजी याद आ जाएंगे। पर नाना और पर नानी कैसे? पर नाना और पर नानी याद आए कैसे? जैसे तैसे एम आई जे निकाला, पसीना, खून, फिर दहाड़े, फिर जाके ये एक मैट्रिक्स बनी, फिर इसका एडजॉइंट निकालना, एम आई जे सी आई जे, फिर एडजॉइंट, तब उसका डिटरमिनेंट। अरे नानी याद आ जाएंगी। इससे अच्छा क्या है, यही फिर से डिटरमिनेंट निकालो। और अब की बार क्या करो, एक बार एडजॉइंट था तो n-1, दो बार एडजॉइंट है तो n-1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब बात पकड़ में आ गई क्या? बात ये पकड़ में आई, अगर 3 बार एडजॉइंट हो, 3 बार एडजॉइंट हो भाई, कितनी बार? 3 बार, 3 बार एडजॉइंट हो, तो n-1 का होल क्यूब करते हैं। n बार हो तो n कर देंगे। बोलो भाई। तो भैया देखो, अगर ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये चीज हम अगर एडजॉइंट है का एडजॉइंट पूछा जाए तो उसका रूल ये है कि बेटा अगर एडजॉइंट ए का एडजॉइंट पूछा जाए तो डिटरमिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए करते, याद रखना। और अगर डिटरमिनेंट करना पूछा, अगर इसकी का डिटरमिनेंट पूछा जाता, वो तुम बता ही चुके तुम्हें, अगर इसी का डिटरमिनेंट पूछा जाता तो डिटरमिनेंट ए की पावर हमने अभी कहा था n-1 का होल स्क्वायर करते। अगर मान लो 3 बार एडजॉइंट ए का एडजॉइंट ए का एडजॉइंट ए पूछ रहा है, मेरा डिटरमिनेंट नहीं, तो डिटरमिनेंट ए की पावर n-3 इंटू ए। देखो भाई साहब, अगर एडजॉइंट ए का एडजॉइंट ए पूछ रहा है तो पहले एडजॉइंट ए जैसे निकाला, फिर दोबारा एडजॉइंट ए निकाला, तब आंसर आएगा। और यहाँ फायदा क्या है, यहाँ ए का ससुरा निकालो डिटरमिनेंट, n-2 कर दो और फिर ए से गुणा कर दो, जल्दी से आ जाएगा। 3 बार पूछ रहा है तो चल बसोगे इसी जन्म में, हाँ बहुत जल्दी, अभी तो जवान हो, पूरा जीवन बचा हुआ है। तो अगर 3 बार एडजॉइंट पूछ रहा है तो डिटरमिनेंट ए निकालो, और 3 बार एडजॉइंट है तो n-3 करो इंटू ए करो, 4 बार कर रहा है तो n-4, 5 बार कर रहा है तो n-5 इंटू ए, 6 बार कर रहा है तो n-6 इंटू ए, डिटरमिनेंट ए की पावर n-6 इंटू ए, काम खत्म। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। इस तरह से जो मैट्रिक्स का हमने सेशन लिया वो आज हमने पूरा कर लिया, पार्ट 2। और इस तरह से करीब करीब कंप्लीट पूरी मैट्रिक्स हमारी कंप्लीट हो गई बेटा, पूरी की पूरी मैट्रिक्स हमारी अब बस ये जो फार्मूले बताए इन्हीं पे बेस सवाल हैं, तो वो आप खुद भी लगा सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे ये जेईई मेन 2023 का सवाल है, ये जेईई मेन 2023 का सवाल है, ठीक है। बोला एडजॉइंट एडजॉइंट एडजॉइंट, तो इसको पहले ध्यान रखो, इसको ध्यान रखो, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो अब पहले ए था तो डिटरमिनेंट ए की पावर, अरे ध्यान दो, जो अभी हमने थ्योरी पढ़ाई उसी पे ये भी सवाल, क्यों हर थ्योरी पे हमें सवाल तो कराना ही कराना है, नहीं तो मुझे खुद नहीं। ए अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर एडजॉइंट 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 ए पूछ रहा है सपोज, तो क्या करते हैं, जो ए है इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, और उसका डिटरमिनेंट अगर पूछ रहा है तो डिटरमिनेंट की पावर n-1 का होल क्यूब करते हैं। अब इसमें भी क्या कर रहा है, इसमें तो डिटरमिनेंट तो पूछ नहीं रहा है, कह रहा है एडजॉइंट 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 का डिटरमिनेंट ही पूछ रहा है, मुझे लग रहा है का डिटरमिनेंट ही पूछ रहा है, हाँ इसका डिटरमिनेंट ही पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। तो और आसान हो गया। तो क्या करें, ये मैट्रिक्स है ये, तो इसको पहले लिख लो और इसका डिटरमिनेंट लगाओ, और कितना n-1, और कितना 3 बार, 1 2 3, तो क्यूब कर दो। और ये 16 को लिख लो 2 की पावर 4, तो 4n कर लो। अब देखो, अब ध्यान से देखना बेटा, इसको ये 3 क्रॉस 3 की पहले जल्दी सॉल्व कर लो, तो 3 में से 1 गया,
तो 3 में से 1 गया, यहाँ आ गया 2, और 2 की पावर कितना हो गया 3, कितना होता है 8। ये भी एक काम आसान हो गया। अब ये पक्की बात है 2 की पावर में ही बनाना है, तो ये 2 बाहर आएगा। अगर 2 बाहर आएगा तो 2 पे 8 तो आएगा ही, लेकिन पहले ऑर्डर भी आता है, मैंने ये भी सिखाया तुम्हें। तो 2 की पावर 3 आएगा और 8 पावर भी आएगी, तो 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और डिटरमिनेंट ए की पावर 8 हो जाएगा और 2 की पावर 4 है। और ए का डिटरमिनेंट जो है वो हम आपको बता दे रहे, ए का डिटरमिनेंट जो आ रहा है वो 6 आ रहा है। कितना आ रहा है? ए का डिटरमिनेंट निकाल लेना आप। ए का डिटरमिनेंट मुझे सूत्रों ने 6 बताया है, तो 6 आ रहा है तो 6 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 6 कर लेंगे। और यहां से इसको अगर हल करोगे, यहां से इसको हल करोगे तो ले देखिए आपका इसका मान जरूर आ जाएगा। यहां पे अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो आप इसका मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब आप बेस आप सेम कर लेना और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ए है एडजॉइंट ए का, एडजॉइंट ए का, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट पूछ रहा है, तो इसका आंसर होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का होल क्यूब, ठीक है। 3 में से 1 गया 2, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। ये आ चुकी सेटिंग, अब बस इसको हॉल करना है। ये भी 2 की पावर हो जाएगा, ये भी 2 की पावर हो जाएगा, तुलना कर लेना, आंसर आ जाएगा। इस तरह से बच्चों मैट्रिसेस का पार्ट 1 कवर कर चुका हूं, पार्ट 2 आज कवर हो गया, और पार्ट 1 और पार्ट 2 को ईमानदारी से देख लेना। करीब करीब 10 दिन जिस चैप्टर को क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, जिसको तुम खुद से करते तो बहुत लंबा समय लगता, तुमने 2 वन शॉट में ये देखा होगा, चीजें आसान हो गई होंगी। करीब करीब सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए होंगे, सारे रिजल्ट, सारे एग्जाम्पल, कई तरह के पीवाईक्यू रिवाइज हुए, और जो मेरी मेहनत है वो कहीं ना कहीं कारगर हुई होगी। तो अगर लगता है आपको मेहनत सार्थक हुई तो बच्चों व्हाट्सएप नंबर 8077555691 पर मैसेज करिए और वहाँ पे जुड़िए, और हम आपको अपना कंटेंट जो है और भी बेहतर, जो माइंड मैप है, फार्मूला रिवीजन चार्ट है, वो भी प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हमें आपके सिलेक्शन के लिए जीना है, हमें आपके सिलेक्शन के लिए जीना है। मेरा बस यही उद्देश्य है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। आपकी अगर इच्छा रही तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर अगला कौन सा वन शॉट चाह रहे हैं, और आपने अगर इस सच में क्लास देखी तो इसका फीडबैक दीजिएगा कि भारत में मैथ्स बोले तो ऋषभ पांडे सर ये सपना है या हकीकत है। सपना है तो लिखिए, गणित फील होता है, मैथ्स महसूस होता है, गणित तो वही है लेकिन पांडे सर का तरीका आसान है। इस तरह के स्लोगन्स जो है हमारे आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। मैथ्स फील होता है, फील मैथ्स फील डिफरेंस विद ऋषभ पांडे सर, इस तरह की बातें जो है आपको लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि यही हमारी पहचान होगी, यही हमारे लिए गुरुदक्षिणा होगी। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।